हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइस। अगर आपको भी सीखना है ट्विटर एड्स बिल्कुल बेसिक लेवल से तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ 2 आवर्स का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल जिसमें बिल्कुल बेसिक से आप सीखने वाले किस तरीके से ट्विटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग एड्स अकाउंट बना सकते हैं और फिर किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स को हम लोग रन कर सकते हैं, क्या डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस स्ट्रैटेजीज हमें ट्विटर एड्स रन करते वक्त लगानी चाहिए। इन सभी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ केवल एक ही वीडियो के अंदर। सो लेट्स बिगिन दिस ट्यूटोरियल। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग ट्विटर एड्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज जो है उसको शुरू करने वाले हैं। ये कंप्लीट इन डेप्थ कोर्स होने वाला है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज गाइस, पिछले कुछ टाइम में ट्विटर एड्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अभी भी अगर आप नया अकाउंट बनाएंगे और ट्विटर एड्स के डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर वो आपको बता रहे होंगे कि अब हम पिक्सल्स में ये नए चेंजेस करने वाले हैं, हम अपने एड अकाउंट्स में ये नई चीजें लेकर आने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस अभी भी जो ट्विटर का एड्स प्लेटफॉर्म है वो कर रहा है। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को सीरियसली पूरा फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीजों को आप सीख जाएंगे। इस प्लेलिस्ट को मैंने इसीलिए थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे पैरेलली ट्विटर एड्स अकाउंट के अंदर। तो मैंने सोचा एक बार वो थोड़ा स्टेबल हो जाए फिर हम लोग इस चीज को शुरू करते हैं। बट अभी भी वो कंप्लीटली स्टेबल नहीं हुआ, तो बहुत सारे चेंजेस या नए फीचर्स वगैरह जो हैं वो आप ऐसे समझे कि रोल आउट होने वाले हैं। फाइन, तो ये पहला वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप ट्विटर का अकाउंट बना सकते हैं। अब यहाँ पर भी 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। आप ये मत समझिएगा कि बहुत ही आसान है, ट्विटर के ऊपर सीधे गए हम लोगों ने और अकाउंट बना दिया। प्रोसेस तो आसान है बट जो भी बिगिनर है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ट्विटर का बिजनेस अकाउंट क्या होता है इसका भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग। जिस तरीके से फेसबुक के अंदर हमारे पास बिजनेस मैनेजर होता है उसी तरीके से ट्विटर में भी हमें बिजनेस सेटिंग्स मिलती हैं। मतलब एक तरीके से हम बिजनेस अकाउंट्स बनाते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर एड अकाउंट्स बनाते हैं, उसके अंदर जो है हम अपनी टीम को ऐड करते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये भी रहता है हमारा ट्विटर एड्स के अंदर। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान से देखना है। और उसके बाद जैसे मैंने नोट करके थर्ड वाला पॉइंट लिखा है मैंने आपको बताया ही है। तो गाइस अब मैं सीधे आ चुका हूं यहाँ पर अपने ट्विटर एड्स के अकाउंट पे। फाइन, तो अब आपके पास एक ट्विटर एड्स की जो प्रोफाइल होती है या बेसिक जो आपका ऑर्गेनिक वाला जो अकाउंट होता है ना, वो तो आपके पास होना ही चाहिए अगर आपको ट्विटर के ऊपर एड्स रन करने हैं, एड्स अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, इसके बिना नहीं हो सकता। तो आपके पास ये होना चाहिए एक अकाउंट। तो मेरे पास है, तो मैंने उसमें लॉग इन कर रखा है। ठीक है, आपको जाना है मोर में जाने के बाद आपको प्रोफेशनल टूल्स में जाना है और ट्विटर एड्स के ऊपर जाना है। जब आप ट्विटर एड्स के ऊपर जाएंगे तो अब देखो मेरे प्लेटफॉर्म का जो इंटरफेस है वो आपको इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि मैंने बिजनेस सेटिंग्स भी एक तरीके से एक्टिवेट कर रखी है और मेरा पहले से भी अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मुझे इस टाइप का इंटरफेस दिख रहा है। आपको किस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा वो मैं बता देता हूं आपको। जब आप पहली बार आएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। वेलकम टू ट्विटर एड्स लिख कर आएगा। आपको अपनी कंट्री और अपना टाइम जोन जो है वो सेलेक्ट करना और लेट्स गो कर देना आपको। और आपकी जो बिडिंग है या जो बिलिंग है या जो भी कुछ भी अमाउंट, करेंसी और इन सब चीजों से रिलेटेड होता है वो यूएसडी में रहता है। ये मत सोचना कि यहां पर हम इसको आईएनआर में कन्वर्ट कर दे, वो चीज नहीं हो सकती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक बार ये टाइम जोन और कंट्री सेट हो गई तो वो भी चेंज होने वाली नहीं है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फाइन, यहां पर आप देख रहे हो जैसे मैं बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर जाता हूं, नेक्स्ट करता हूं, जैसे मैंने बताया कि आपको स्टार्टिंग में ये चीज नहीं दिखेगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइन, आप जब यहां पर सारी इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे उसके बाद जो आपको इंटरफेस दिखाई देगा वो इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। मैं क्विकली आपको दिखा देता हूं कि आप लोगों को किस टाइप का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। आपको इस तरीके का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। तो आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपके पास ये वाला जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। फिर यहां से आप फर्दर अपने जो कैंपेन्स वगैरह हैं उनको आप अपने सेट करते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो जब पहली बार आप इस अकाउंट को सेटअप करेंगे ना तो एक और चीज आप देखेंगे, यहां पर हो सकता है केवल आपको ना एनालिटिक्स का ऑप्शंस दिखे, कैंपेन्स का ऑप्शंस, क्रिएटिव्स का ऑप्शंस और टूल्स का ऑप्शन आपको नहीं दिखे। और टूल्स के अंदर बहुत काम की चीजें, मतलब ऑडियंस मैनेजर, एड्स एडिटर, इवेंट्स मैनेजर, मतलब पिक्सल वगैरह की जो भी सेटिंग्स होती है ना वो सब यहीं से होती है। और जब आप पहली बार ओपन करेंगे इस अकाउंट को तो आप देखेंगे आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस के लिए आपके एड अकाउंट के अंदर जो पेमेंट मेथड है वो सेट होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है वो आप इंसर्ट कर लीजिएगा। तो यहां से अगर आप जाएंगे तो आपको यहां पर ऐड न्यू पेमेंट मेथड दिखेगा। बहुत सिंपल सी प्रोसेस होती है। यहां पर आप जाएंगे आपको इस टाइप का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। आप अपना यहां पर जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो सारी चीजें यहां पर मेंशन करके आप एग्री करके आप इसको सेव कर देंगे। दैट्स इट, यहां पर आपका पेमेंट मेथड जो है वो अपीयर हो जाएगा। जब आपका पेमेंट मेथड आ जाएगा यहां पर, तो पेमेंट मेथड आने के बाद फाइन, जब आपका पेमेंट मेथड यहां पर आ जाएगा उसके बाद आपके इंटरफेस में आपको ये ऑप्शंस भी यहां पर दिखने लगेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये सारी चीजें आप कर लीजिएगा। अब आई बात कि सर वो जो बिजनेस सेटिंग्स वाला चक्कर था वो क्या है। देखो
ये हो गया आपका एड्स मैनेजर, टर्म समझिएगा, ये है एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर में हम लोग कैंपेन्स वगैरह बनाते हैं। एक होते हैं हमारा बिजनेस मैनेजर या बिजनेस सेटिंग्स, ठीक है। तो यहां पर अगर आप जा रहे हो तो अभी आपको देखो बिजनेस सेटिंग्स दिख रही हैं, बट अगर आपकी बिजनेस सेटिंग्स यहां पर एक्टिवेटेड नहीं होंगी तो आपको यहां पर अकाउंट सेटिंग्स दिखेंगी, एक्सेस टू अकाउंट्स आपको दिखेगा, पेमेंट मेथड दिखेगा, और जब तक आप बिलिंग नहीं सेट करेंगे तब तक आपको पे अमाउंट ड्यू और बिलिंग हिस्ट्री भी नहीं दिखेगी। मतलब जब तक आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यहां पर नहीं ऐड करेंगे तब तक ये दोनों ऑप्शंस भी आपको नहीं दिखेंगे, और बिजनेस सेटिंग्स तो दिखेगा ही नहीं इनिशियली आपको जब तक आपने बिजनेस सेटिंग सेट नहीं किया होगा। फाइन। तो जब आप अकाउंट सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे तो यहां पर एक आपको ऑप्शन दिखेगा सेट बिजनेस सेटिंग्स या बिजनेस सेटिंग्स करके, ठीक है। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली आपसे ना बिजनेस का नेम, ठीक है, और एक दो इंफॉर्मेशन आपसे और पूछेगा, बस आप उसको सेट कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद अगर आप बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर आएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो एक तरीके से अगर मैं अब डिफरेंशिएट करना चाहूं कि बिजनेस मैनेजर यहां पर क्या है और एड्स मैनेजर क्या है, तो ये जो आप देख रहे हो ये बिजनेस मैनेजर है। और उसके बाद अगर मैं अकाउंट्स पे जाऊं और एड अकाउंट्स को मैं यहां ओपन करता हूं एक बार के लिए, और यहां मैं एड्स मैनेजर को ओपन कर देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस मैनेजर है एक तरीके से, और ये हमारा जो है वो आप देखोगे तो एड्स मैनेजर कह लें आप या अकाउंट कह लें, एक ही चीज। अब समझते हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर या बिजनेस सेटिंग्स के लेवल पर हमें क्या क्या ऑप्शंस यहां पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका कोलैबोरेटर्स। कोलैबोरेटर्स बिल्कुल वैसे जैसे यूजर्स होते थे हमारे फेसबुक एड्स के अंदर, उसी तरीके से ट्विटर एड्स के अंदर आपके कोलैबोरेटर्स होते हैं। तो कोलैबोरेटर्स में यू हैव पीपल्स एंड पार्टनर्स। देखो जब बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शन होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पार्टनर्स। जब बिजनेस टू पीपल कनेक्शन होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पीपल। मतलब समझने की कोशिश करिएगा, एक बिजनेस मैनेजर जब दूसरे बिजनेस मैनेजर के साथ लिंक होता है ना, उस प्रोसेस को या उस चीज को हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं। फाइन। वहीं पर जैसे आप एक यूजर हो, आपको मैंने अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड कर दिया, दैट इज बेसिकली पीपल। डिफरेंस समझ में आ गया, यूजर का ऐड होना पीपल है, बिजनेस मैनेजर के साथ बिजनेस मैनेजर या बिजनेस अकाउंट के साथ बिजनेस अकाउंट को ऐड होना पार्टनर होता है। तो अगर मैं पार्टनर पे जाऊं तो मैंने किसी भी बिजनेस मैनेजर को नहीं ऐड किया हुआ है। अब ये ऐड कैसे होता है, देखो जिस तरीके से हर एक ऐड अकाउंट की अपनी यूनिक आईडी होती है, आपका अपना एक यूनिक यूजर नेम होता है, उसी तरीके से हर बिजनेस मैनेजर की भी एक यूनिक आईडी होती है। क्योंकि मैंने बिजनेस सेटिंग्स को एक्टिवेट कर लिया था, अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर जो ये आपको आईडी दिख रही है ये हमारे बिजनेस मैनेजर की आईडी है। तो ये वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसके बेसिस पर आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हो या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो। क्लियर है। तो पार्टनर हम तब यूज करेंगे जब हमें बिजनेसेस टू बिजनेसेस इंटीग्रेशन करना होता है। जैसे कोई दूसरी एजेंसी है, उनके पास ना बिजनेस मैनेजर है, हम उनके कंप्लीट बिजनेस मैनेजर के ऊपर काम करना चाहते हैं। कब करना चाहते हैं, जब हम उनके मल्टीपल एड्स अकाउंट के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनकी टीम के साथ काम करना चाहते हैं। ऐसे केसेस में हमें बिजनेस मैनेजर लेवल पर काम करने की जरूरत पड़ती है। तो हम पार्टनर्स को यहां पर ऐड करेंगे या पार्टनर्स का एक्सेस लेंगे। क्लियर हो गई बात। पीपल मतलब नॉर्मल यूजर्स। अगर आप पीपल में जाओ तो आप देख सकते हो, मैं यहां पर दिख रहा हूं आपको उमर, ठीक है, यहां पर मैं आपको दिख रहा हूं उमर तस्कीर लिखा हुआ है, नेम, ईमेल, मेरा जो बिजनेस रोल है वो क्या है, और मेरे पास जो एड अकाउंट्स का एक्सेस है वो इस पर्टिकुलर एड अकाउंट का एक्सेस है। तो वहां पर वो बिजनेस मैनेजर की आईडी थी। यहां पर अगर आप देखो तो इस वाले जो आईडी यहां पर लिखी हुई है इस एड अकाउंट की आईडी। इसी तरीके से जैसे यहां पर भी मैं आ जाता हूं, मैं अपने अगर एड अकाउंट के ऊपर आ जाऊं, ये देखो आपको आपकी जो एड आईडी है ना, एड अकाउंट की जो यूनिक आईडी है वो आपको दिख रही है। फाइन। तो यहां पर हम दूसरे जो एड अकाउंट्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं यहां पर, ठीक है, लिंक कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम दूसरे लोगों को भी ऐड करना चाहें, इनवाइट करना चाहें, दैट वी कैन एक्चुअली डू, ठीक है। इनवाइट पीपल में जाकर मैं उनको इनवाइट कर सकता हूं। अकाउंट्स में अगर मैं आ जाऊं तो ऐड अकाउंट्स हैं यहां पर। फाइन। तो अब आप देखो ये वाला ऐड अकाउंट है, इसकी ये आईडी आपको दिख रही, ये ऐड अकाउंट है, अकाउंट नेम, अकाउंट हैंडल, अकाउंट की यूनिक आईडी और अकाउंट का एक्सेस किसके पास। तो मैं और लोगों को भी ऐड करना चाहूं तो ऐड करके आई कैन गो अहेड एंड ऐड मोर पीपल इनटू दिस ऐड अकाउंट। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब यहीं से मैंने व्यू करके एड्स मैनेजर के ऊपर मैं गया था, तो मैं इस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर आ जाता हूं। फर्दर आपको जितने भी कैंपेन्स वगैरह क्रिएट करने हैं वो आपको इसी डैशबोर्ड से जो है वो क्रिएट करने। हो सकता है जब आप पहली बार लॉग इन करें तो आपको जो ये वाला इंटरफेस दिखाई दे, ठीक है,
आपको इसको कैंसिल कर देना। अगर कैंसिल नहीं होता है तो एक बार आप कुछ सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद आप इसको कैंसिल करके यहाँ पर इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएगा। मतलब मेन जो आपका डैशबोर्ड है ना, वो यही डैशबोर्ड है जहां से सारी चीजें जो है वो आप रन करेंगे, अपने एड्स वगैरह जो है वो मैनेज करेंगे। फाइन। और यहां पर आपको दिख रहा है कैंपेन से रिलेटेड, क्रिएटिव से रिलेटेड। क्रिएटिव बेसिकली ट्वीट्स, मीडियाज, ये सारी जो चीजें होती है आपकी। एनालिटिक्स है, जो आपके ऑर्गेनिक अकाउंट का एनालिटिक्स है, वो भी आपको यहां पर दिखता है, कौन से ट्वीट की कितनी परफॉर्मेंस आई, ऑल दोस थिंग्स। एंड देन यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज टूल्स ओवर हियर, और यहां पर हम बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आई बिलीव अभी आपको एक क्लियरिटी हो गई होगी कि ट्विटर एड्स अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं। बिजनेस सेटिंग्स भी बन जाएंगी आपकी, एक्सेसेस की बात आपको समझ में आ गई। मैं यहां पर आ जाता हूं वापस, और ये हमारी बेसिक बिजनेस इंफॉर्मेशन है। तो जब आपकी बिजनेस सेटिंग्स आप एक्टिवेट कर रहे होते हो ना, इससे ज्यादा आपसे पूछता नहीं है वो कुछ, ठीक है। सिक्योरिटी, हेल्प है, दैट्स इट। तो बिजनेस सेटिंग्स में आपको बहुत ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलती। एक होता है हमारा बेस पिक्सल और एक होता है हमारा इवेंट पिक्सल। बिल्कुल वैसे ही जैसे फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, वहां पर भी हमारे पास एक फेसबुक का बेस पिक्सल होता है और साथ ही साथ हमारे पास डिफरेंट इवेंट पिक्सल्स होते हैं फॉर डिफरेंट इवेंट। सेम चीज यहां पर आपको ट्विटर एड्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। गाइस, जब कभी आप कोई भी प्लेटफॉर्म सेटअप कर लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग एड्स, उसके बाद जो स्टेप होता है वो यही होता है कि उस एड प्लेटफॉर्म का जो डेटा सोर्स है, दैट इज बेसिकली पिक्सल, उसको आपको सेटअप करना होता है अपनी वेबसाइट के ऊपर। फाइन। तो जैसे मैंने बताया, 2 पिक्सल्स होते हैं। यहां पर जो हम लोग देखने वाले हैं वो बेस पिक्सल का सेटअप देखने वाले हैं। बेस पिक्सल का बहुत ही सिंपल सा काम होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उनको ट्रैक कर पाता है। मतलब जो भी आपकी वेबसाइट के पेज व्यूज हो रहे हैं उसकी केवल इंफॉर्मेशन वो भेज पाता है ट्विटर एड्स के सिस्टम में। अब यहां पर ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर हो रहा है तो उसको एज एन इवेंट ट्रैक कर पाए बेस पिक्सल, वो काम बेस पिक्सल का नहीं है, ठीक है। चलिए सेटअप करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेस पिक्सल सेटअप कर ले, फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इवेंट स्पेसिफिक जो पिक्सल्स होते हैं उनको भी सेटअप करेंगे। तो गाइस, यहां पर हम लोग आ चुके हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर हमें हमारा जो बेस पिक्सल है उसको सेटअप करना है। फाइन। यहां से मैं सीधे आ जाता हूं हमारे ट्विटर एड्स के अकाउंट में। अब बेस पिक्सल आपको मिलेगा यहां पर इवेंट्स मैनेजर में, ठीक है। जैसे आप इवेंट्स मैनेजर में आप जाओगे, आप देखोगे यहां पर आपको दिख रहा है व्यू ट्विटर पिक्सल। जब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे पिक्सल को इंस्टॉल करने के लिए, और ये उस ट्विटर पिक्सल की यूनिक आईडी है। हर एक पिक्सल की एक यूनिक आईडी होती है, तो यहां पर आपको एक यूनिक आईडी दिख रही है। मैं आपको जो तरीका रिकमेंड करूंगा हमेशा गूगल टैग मैनेजर का ही तरीका रिकमेंड करूंगा। इसकी हेल्प से आप पिक्सल को अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइन। तो मैं आ जाऊंगा हमारे गूगल टैग मैनेजर के ऊपर। गूगल टैग मैनेजर हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट के ऊपर सेटअप करके रखा है। हमें जाना है न्यू के ऊपर, और मैं यहां पर इसको नाम दे देता हूं ट्विटर का बेस पिक्सल। और टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहां से हम ट्विटर वाली जो टेम्पलेट है उसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, अभी कुछ समय पहले तक ना आपको ट्विटर का यूनिवर्सल वेबसाइट टैग ही यहां पर दिखता था, ठीक है। अब आपको ट्विटर बेस पिक्सल भी यहां पर दिखेगा। अगर आपको ट्विटर बेस पिक्सल यहां पर नहीं दिख रहा है, जो कि चांसेस ज्यादा है कि नहीं दिखे, ठीक है, क्योंकि अभी ये ट्विटर का बेस पिक्सल इंट्रोड्यूस हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ट्विटर भी बहुत सारे चेंजेस कर रहा है, कन्वर्जन ट्रैकिंग को लेकर, अपने पिक्सल सेटअप को लेकर, बहुत सारी यूनिक चीजों को लेकर आ रहा है। तो पहले ना ट्विटर का यूनिवर्सल वेबसाइट टैग होता था, ठीक है। अब उसका नाम चेंज करके ट्विटर ने ट्विटर बेस पिक्सल और ट्विटर इवेंट पिक्सल को इंट्रोड्यूस कर दिया है। फाइन। तो अगर आप देखो तो आपको यहां पर केवल ट्विटर बेस पिक्सल दिख रहा होगा और ट्विटर का यूनिवर्सल वेबसाइट टैग दिख रहा होगा। अगर मैं इसके ऊपर जाता भी हूं तो देखो क्या लिखा हुआ है, ट्विटर इज क्लोजिंग दिस टेम्पलेट, प्लीज सर्च फॉर द ट्विटर बेस पिक्सल टेम्पलेट इन द कम्युनिटी टेम्पलेट। फाइन। तो हम लोग अगर इसको डिस्कार्ड कर दें और अपनी कम्युनिटी टेम्पलेट में वापस आ जाएं यहां पर, ठीक है, और यहां से आपको वो बेस पिक्सल उठाना है। मैंने ऑलरेडी उठा के रखा हुआ है वहां पर, तो इसलिए आपको दिख रहा है। तो यहां पर आपको बेस पिक्सल का जो टेम्पलेट है वो भी दिख रहा है और इवेंट पिक्सल का भी टेम्पलेट दिख रहा है। तो मैं आपके सामने एक तरीके से इवेंट पिक्सल को भी यहां पर ऐड कर देता हूं वर्कस्पेस में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से दिखाई देगा। फाइन। तो यहां पर जब आपको इवेंट पिक्सल सेटअप करना होगा तब आप इस टेम्पलेट को यूज करोगे। फाइन। मैं वापस न्यू पे आ जाता हूं और हमें क्या करना है, अभी हमें ट्विटर का बेस पिक्सल जो है उसको सेटअप करना है। फाइन। मैं टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, यहां पर हम लोग वापस टाइप करते हैं ट्विटर। अब देखो बेस पिक्सल भी आ रहा है, इवेंट पिक्सल भी आ रहा है। कहां से आया हुआ है ये, गैलरी टेम्पलेट से, ठीक है। तो मुझे तो बेस पिक्सल उठाना है, पिक्सल की आईडी यहां पर डालनी है हमें, ठीक है। कॉपी कर लेंगे यहां से जो हमारी पिक्सल की आईडी है उसको कॉपी कर लेंगे, और ट्रिगर करना होता है हमें इस टाइप के जो बेस पिक्सल्स होते हैं उन्हें ऑल द पेजेस के ऊपर, ठीक है। जीटीएम अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो जीटीएम का कंप्लीट प्लेलिस्ट है, ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो कोर्स है, आप फॉलो कर लीजिएगा चैनल के ऊपर जाकर, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप जीटीएम जो है वो सीख सकते हैं। मैंने ट्विटर का जो पिक्सल है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। तो ये इंस्टॉल करने के बाद मैं क्विकली यहाँ पर सेव के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने सेव कर दिया, तो हमारा जो पिक्सल है ना
वो बेसिकली इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर लगभग मैंने आधा मिनट वेट किया होगा, 20 सेकंड, और एक बार मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर साइट विजिट्स जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, साइट विजिट्स ये एक्टिव है। ठीक है, तो हमारा पिक्सल जो है वो कनेक्ट हो चुका है वेबसाइट से, तो वो एज अ डेटा सोर्स अब काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ऑटो क्रिएटेड जो हमारे इवेंट्स है, ठीक है, एक साइट विजिट और एक लैंडिंग पेज व्यूज। देखो साइट विजिट में और लैंडिंग पेज व्यूज में ये डिफरेंस होता है कि साइट विजिट में हर कोई जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है वो काउंट हो जाता है। ठीक है, लैंडिंग पेज व्यूज में वो ही विजिटर काउंट होता है जो ऐड से आया है। अगर आप ये छोटा सा आई पे क्लिक करेंगे आप तो देख सकते हैं दिस द साइट विजिट इवेंट इज नाउ ऑटो क्रिएटेड एंड मेजर्स विजिट टू योर वेबसाइट। और वहीं पर अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, यहां पर देखो द लैंडिंग पेज व्यू इवेंट इज अ न्यू ऑटो क्रिएटेड इवेंट एंड मेजर्स लैंडिंग पेज व्यूज आफ्टर एन एड क्लिक। तो यहां पर एड क्लिक से जो ट्रैफिक आता है उसको लैंडिंग पेज व्यूज में काउंट करते हैं। साइट विजिट्स नॉर्मली जो आपके वेबसाइट के विजिट्स होते रहते हैं उसको ये काउंट करते हैं। फाइन, तो आई बिलीव ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारा पिक्सल इंस्टॉल हो जाएगा, प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये हमारे जो डेटा सोर्सेज हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। ये भी इनएक्टिव इसलिए है क्योंकि अभी कोई ऐड के थ्रू कोई एक्टिविटी हुई नहीं। जैसे ऐड के थ्रू एक्टिविटी होगी ये भी एक्टिव हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब कभी आप कोई भी नए एड्स प्लेटफॉर्म को सीखने जाएं, स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कि ये समझ जाएं कि इस एड प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हम हमारे एड्स शो करने जा रहे हैं वो किस किस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं और कहाँ पर शो करते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि हमारे एड्स प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरीके से दिखेंगे और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर किस टाइप की ऑडियंस होती है जिनके सामने हम ये एड्स लेकर जा रहे हैं। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं और आपको फर्दर ना स्ट्रैटेजीज बनाने में बड़ी हेल्प होती है जब आपको ये पता होता है कि हमारे एड फॉर्मेट्स एज वेल एज हमारे प्लेसमेंट्स क्या होने वाले हैं। फाइन, चलिए शुरू करते हैं और हम लोग सीधे चलेंगे यहाँ से ट्विटर एड्स का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है फॉर क्रिएटिव एड स्पेसिफिकेशन उसके ऊपर। और यहाँ पर आप देख लो बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स हैं यहाँ पर, जैसे प्रमोटेड एड्स है, स्टैंडर्ड फीचर्स है, फॉलोवर एड है, ट्विटर एम्पलीफाई है, ट्विटर लाइव है, मतलब आप अपना कोई भी जो है लाइव करके भी उसको प्रमोट कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कुछ लाइव स्ट्रीम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करनी है तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ट्विटर लाइव टाइप ऑफ एड्स। उसके बाद ट्विटर टेक ओवर है, ब्रांडेड फीचर्स है। फाइन, तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर एड फॉर्मेट्स हैं। विद इन दीज एड फॉर्मेट्स ऑल्सो हम डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें देखते हैं। जैसे अगर आप जाएंगे प्रमोटेड एड्स के ऊपर तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ट्वीट जो है वो प्रमोटेड आपको दिख रहा है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर नीचे प्रमोटेड दिख रहा है ना। ये बिल्कुल सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ जो ऐड है वो ये है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला भी ऐड फॉर्मेट यही होता है जहाँ पर आपका बेसिकली एक ट्वीट होता है जिसको आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं। अब उस ट्वीट में हो सकता है केवल आप टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हो तो वो फिर यहाँ पर हमारा टेक्स्ट ऐड हो जाता है। अगर आप इमेज को यूज़ कर रहे हैं तो इमेज ऐड हो जाता है, वीडियो को यूज़ कर रहे हैं तो वीडियो ऐड हो जाता है, कराउजल को यूज़ करें जैसे मैं दिखा भी देता हूँ आपको यहाँ पर। अगर आप कराउजल को यूज़ करें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर तो कुछ लाइन ऑफ टेक्स्ट होंगी, यहाँ पर आपका जो हैंडल है वो होगा। फाइन, और उसके बाद यहाँ पर आपके कराउजल के जो कार्ड्स होंगे वो होंगे एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको नंबर ऑफ स्लाइड्स की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 2 से 6 स्लाइड्स आप यूज़ कर सकते हैं। इमेज कराउजल की ये डायमेंशंस हैं, वीडियो कराउजल की ये डायमेंशंस हैं, एस्पेक्ट रेशियोज क्या होंगे और किस टाइप का जो लिंक है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। भाई कोई ना कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो किसी ना किसी लैंडिंग पेज या आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी आपने कॉल टू एक्शन दे रखा है उसके साथ में जो भी आपका लैंडिंग पेज होगा उस पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोमेंट एड्स हैं, ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म है, तो ये सारे जो हमें देखने को मिलते हैं अगर आप यहाँ पर आ जाएं वापस ऊपर तो ये हमको प्रमोटेड एड फॉर्मेट्स में देखने को मिलते हैं। ट्विटर का सबसे कॉमन टाइप ऑफ जो एड फॉर्मेट है वो यही है। उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ जो है दैट इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड फीचर्स। उसमें भी अगर आप देखें तो एक तरीके से आपको ट्वीट्स ही दिखते हैं, बट व्हाट यू कैन डू इज़ कि कन्वर्सेशन का बटन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो अपने पोल्स को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्वीट कॉपी, पोल्स कैन इंक्लूड अप टू 280 कैरेक्टर्स ऑफ ट्वीट कॉपी। यहाँ पर 280 कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। 2 से 4 कस्टम पोल ऑप्शंस आप क्रिएट कर सकते हैं। पोल की कॉपी, ठीक है, 25 कैरेक्टर्स ईच की पोल की कॉपी हो सकती है आपकी, ठीक है, एंड पोल ड्यूरेशन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप जब इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि डिफरेंट टाइप के आर्ट फॉर्मेट्स आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़
जितने भी एड फॉर्मेट्स आप देखेंगे, जितने भी टाइप ऑफ एड्स आप देखेंगे ट्विटर एड्स के अंदर, आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो प्लेसमेंट है ना वो होम फीड में होता है। तो मैक्सिमम जो एड्स हैं हमारे वो एज ट्वीट्स ही होते हैं एक तरीके से, इसलिए उनका जो प्लेसमेंट होता है वो होम फीड में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप भी अपनी ट्विटर की ऐप ओपन करेंगे और उसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द एड्स जो है आपकी होम फीड में ही दिखाई देंगे। उसके बाद हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं यहाँ पर, फॉलोवर ऐड था, देन वी हैव ट्विटर एम्पलीफाई। ठीक है, ट्विटर एम्पलीफाई एक तरीके से अगर आपको यूट्यूब एड्स की नॉलेज है तो यूट्यूब एड्स में जो हमारे स्किपेबल एड्स का काम होता था वो यहाँ पर ट्विटर के एम्पलीफाई एड्स का काम होता है। मतलब अगर किसी बंदे ने ट्विटर में कोई एक वीडियो जो है वो डाल रखी है और आप चाहते हो कि उस वीडियो की स्टार्टिंग में एज स्किपेबल एड भी आपका कोई वीडियो एड दिखाई दे, जैसे यूट्यूब के अंदर स्किपेबल एड दिखाई देता है, देन यू कैन ऑप्ट दिस टाइप ऑफ एड विच इज एम्पलीफाई प्री रोल। फाइन, तो आप देख सकते हो यहाँ पर रन प्री रोल एड्स टू अलाइन योर ब्रांड्स विद ब्रांड सेफ प्रीमियम कंटेंट योर कस्टमर्स आर ऑलरेडी वॉचिंग। ठीक है, प्रीमियम कंटेंट विच योर कस्टमर्स आर ऑलरेडी वॉचिंग इंक्लूडिंग हाइलाइट्स एंड टॉप क्लिप्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर एक ऐड आ जाएगा और इसकी भी पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दी कि फाइल साइज का मैक्सिमम 1 GB हो सकता है, वीडियो लेंथ इज रिकमेंडेड 15 सेकेंड्स और लेस। ठीक है, क्योंकि स्किपेबल एड्स की तरीके से अगर आपको एड्स प्लेसमेंट करने हैं तो वहाँ पर 20-25 सेकंड से ज़्यादा का जो ऐड है वो एक बेहतर चीज़ नहीं होती है। ठीक है, बट मैक्सिमम आपके पास 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स है, विच इज़ लाइक 140 सेकंड्स आपके पास है। फाइल टाइप दिया हुआ है, वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो आपको क्या करना है, रखना है। अगर आप एम्पलीफाई प्री रोल्स एड्स रन करना चाहते हैं तो वो भी आपको दिया हुआ है। तो आप प्लीज़ इस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएंगे तो और बहुत डिटेल में आपको चीज़ें मिलेंगी, मैं बहुत लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ इस वीडियो को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्विटर लाइव, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कॉन्टेंट को लाइव, जो भी आप कंटेंट डाल रहे हैं उसको अगर आप प्रमोट करना चाहें दैट यू कैन ऑल्सो डू, ये ट्विटर लाइव की हेल्प से आप कर सकते हैं। देन ट्विटर टेक ओवर है यहाँ पर, अगर मैं ट्विटर टेक ओवर पे आ जाऊँ तो ट्विटर टेक ओवर में बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपका जो ऐड है वो सबसे पहला ऐड होता है डे का। ठीक है, दैट इज बेसिकली ट्विटर टेक ओवर। तो अगर आप यहाँ पर देखो द फर्स्ट ऐड ऑफ द डे एट द टॉप ऑफ द कन्वर्जेशन, यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, टॉप ऑफ द फीड में जो फर्स्ट ऐड होता है दैट इज बेसिकली ट्विटर टेक ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें टाइमलाइन टेक ओवर पुट्स योर ब्रांड एट द टॉप ऑफ द कन्वर्जन एज द फर्स्ट एड ऑफ द डे, पीपल कम टू ट्विटर टू डिस्कवर व्हाट्स हैपनिंग विद टाइमलाइन टेक ओवर, योर एड इज द फर्स्ट एड दैट विल अपीयर व्हेन समवन ओपन्स ट्विटर फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे। ठीक है, क्लियर हो गई आपको बात। उसी के अलावा ट्रेंड टेक ओवर एंड ट्रेंड टेक ओवर प्लस भी है। अब इसमें जो होता है ना वो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका जो ट्रेंडिंग वाली फीड होती है उसमें जो है वो आपका ऐड दिखाई देता है। इसी तरीके से ट्रेंड टेक ओवर प्लस में इस टाइप से यहाँ पर जो आपका ऐड है वो दिखाई देता है। फाइन, तो ये देख रहे हो बड़े ही यूनिक से प्लेसमेंट्स हैं जिनको आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो फॉर्मेट्स हैं, मतलब यहाँ पर जो फॉर्मेट्स आप टाइमलाइन टेक ओवर में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं, क्या केवल हम नॉर्मल टेक्स्ट ही दिखा सकते हैं, इमेज वीडियो के साथ भी दिखा सकते हैं। तो आप देखो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इमेज ऐड भी रन कर रहे हो ना, तो एक तो ये चीज़ हो गई कि हम इमेज ऐड रन करें, मतलब इमेज को यूज़ कर रहे हैं एज प्रमोटेड ट्वीट। अलॉन्ग विद दैट कॉल टू एक्शन भी होता है ना, कि जब कोई बंदा उसके कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो कॉल टू एक्शन आपने क्या रखा हुआ है, फिर उसको आप लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो आई बिलीव ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सबसे कॉमन जो है ना दैट इज दिस प्रमोटेड एड्स, इसी के ऊपर ज़्यादातर लोग काम करते हैं, जो हमारे ट्वीट्स होते हैं उन्हीं को लोग प्रमोट कर देते हैं। फाइन, तो गाइज यहाँ से मैं सीधे आ जाऊंगा अपने ट्विटर एड्स के अकाउंट के ऊपर, और जब कभी आप नए कैंपेन को क्रिएट करने जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देखो सबसे पहले आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। एक बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस होता है जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप इन डेप्थ में कोई चीज़ सीख रहे हैं या सीख चुके हैं तो मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ पर जो सिंपल मोड है उसको आप सेलेक्ट करें। फाइन, आपको क्या करना है, आपको एडवांस्ड मोड जो है उसको सेलेक्ट करना है। मैं नेक्स्ट के ऊपर आ जाऊंगा और यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत सारे आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपको दिख रहे हैं। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा जिससे क्लियरिटी हो जाएगी किस टाइप से आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स सेलेक्ट करने। सबसे पहले आखिर ये डिफरेंट जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, अगर मैं कोई अलग सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करता हूं तो फर्क क्या आता है। सबसे पहले आप समझें कि जो डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें 2 सेटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं एड सेट लेवल पर। एक सेटिंग होती है आपकी गोल की, कि इस कैंपेन का गोल क्या है, किस चीज़ के लिए कैंपेन जो है वो ऑप्टिमाइज रहेगा, ये कैंपेन की सेटिंग्स किस तरीके से करी गई हैं, क्या गोल अचीव करने के लिए करी गई हैं, वो हमारी गोल सेटिंग्स में होता है। तो एड सेट लेवल पर या एड ग्रुप लेवल पर हमको गोल सेटिंग्स मिलती हैं।
एज वेल एज हमको बिडिंग स्ट्रैटेजीज की सेटिंग्स मिलती हैं। तो आप कोई भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट बाय डिफॉल्ट एक गोल सेटिंग और बिडिंग स्ट्रैटेजी मिलती है। बस इन्हीं दोनों चीज़ों के बेसिस पर जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिवाइडेड है। जैसे अगर मैं यहाँ पर वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर जाता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं एड ग्रुप लेवल पर आ जाऊँ, एड ग्रुप लेवल की जो सेटिंग्स हैं उस पर अगर मैं आ जाऊँ तो आप यहाँ पर देखोगे आपको एक गोल दिख रहा है और यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट गोल सेलेक्टेड है वो कौन सा सेलेक्टेड है, साइट विजिट्स। तो आप साइट विजिट सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप इस कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं लिंक क्लिक्स के लिए उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं कन्वर्जन्स के लिए, ठीक है, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट कन्वर्जन्स के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कन्वर्जन इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कन्वर्जन सेटअप हमें करना पड़ेगा। फाइन, तो उसको करने के बाद यहां पर आप कन्वर्जन इवेंट जो है अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो बिडिंग स्ट्रैटेजी आपको दिख रही है, जैसे ऑटो बिड दिख रहा है, टारगेट कॉस्ट दिख रहा है और मैक्सिमम बिड दिख रहा है। अब ये सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी जब आप किसी दूसरे कैंपेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाएंगे। जैसे मैं यहाँ एडिट पे आ जाता हूँ और यहाँ से इस बार मैं जाता हूँ फॉलोअर्स के ऊपर और मैं नेक्स्ट करता हूँ और कैंपेन ऑब्जेक्टिव को मैं चेंज करता हूँ और वापस मैं एड ग्रुप लेवल की सेटिंग्स के ऊपर आऊंगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अब देखो यहां पर जो कैंपेन का गोल है वो क्या हो गया, फॉलोवर्स। तो ये गोल का मतलब क्या है, देखो गोल बताता है कि ये कैंपेन की सेटिंग्स किस पर्टिकुलर गोल के लिए ऑप्टिमाइज होंगी। तो ये कैंपेन जब आप रन करेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये फॉलोवर्स लाकर दे सके। तो आपके जो एड्स हैं वो इस तरीके से उन लोगों को दिखाई देंगे जिनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो इंगेज करें आपके ऐड के साथ और आपकी प्रोफाइल को फॉलो करें, आपके ट्विटर अकाउंट को जो है वो फॉलो करें। तो ये होता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव का पर्पस। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा पर्पस क्या है। देखो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, एक बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनिशियली मैं चाहता हूँ कि मेरा एक एड क्रिएटिव है और उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट आए किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो हमारा कैंपेन टाइप है वो एडवांस्ड में जाकर हमें यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वो इंगेजमेंट लेना पड़ेगा। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है गेट पीपल टू इंगेज विद योर ट्वीट, ठीक है, ट्वीट के ऊपर अगर हम इंगेजमेंट्स चाहते हैं, रीट्वीट्स चाहते हैं, वहाँ पर कमेंट्स चाहते हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा। तो एक बिजनेस के लिए हो सकता है कि शुरुआत में हम इंगेजमेंट चाहते हो या कुछ सिचुएशन में हम इंगेजमेंट चाहते हो। अगली सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि भाई हमारी डिमांड ये भी है ना कि हमें अपने अकाउंट को भी पैरेलली ग्रो करना है, तो हम फॉलोअर्स कैंपेन जो है वो रन करना स्टार्ट कर देंगे। फिर हमें लगता है कि हमें हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर भी ट्रैफिक भेजना है, तो हम वेबसाइट ट्रैफिक का कैंपेन जो है वो रन करने लगेंगे, लिंक क्लिक्स के लिए रन करेंगे, वेबसाइट विजिट्स के लिए रन करेंगे। उसके बाद अगर हमने कन्वर्जन्स को डिफाइन करके रखा हुआ है, कुछ कन्वर्जन्स हमारे आ गए, तो फिर हम एक नया कैंपेन बनाना चाहेंगे जो कि कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड हो, तो वेबसाइट ट्रैफिक में हम कन्वर्जन वाले ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीधे सीधे ये सवाल पूछो कि सर मेरा ये बिजनेस है और इसके लिए कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव बेहतर रहेगा, वो सवाल सही नहीं है। सही चीज क्या है कि हम इस सिचुएशन पे हैं, हमारे पास अगर कन्वर्जन्स आ चुके हैं तो हम वेबसाइट विजिट्स में कन्वर्जन कैंपेन रन करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फॉलोअर्स गेन करने का है तो हम फॉलोअर्स कैंपेन रन करेंगे। अब ये नहीं कहा जा सकता कि रेस्टोरेंट के लिए तो वेबसाइट ट्रैफिक अच्छा है या रेस्टोरेंट के लिए तो एंगेजमेंट अच्छा है। बात समझ में आ रही है? तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव एक्चुअली नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड नहीं करते हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स डिपेंड करते हैं कि अभी जो आप एड्स रन कर रहे हैं ना उसके हिसाब से आपकी डिमांड क्या है और उस ऐड के हिसाब से अभी कितनी डेटा आपके अकाउंट में, उसके हिसाब से बेसिकली आप अपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सेट करते हैं। बिजनेस के गोल से अलाइंड होते हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, ये एक अलग बात है, लेकिन बिजनेस के नेचर ये डिसाइड नहीं करता है कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। अब किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है मैं बता देता हूं आपको, बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं है तो ये ऐप री एंगेजमेंट्स और यहां पर जो ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स, ये दो चीजें आपको दिख रही हैं, इनको इग्नोर मारो, इनकी जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉलोअर्स नहीं गेन करना है और आपको अपने ट्वीट्स के ऊपर एंगेजमेंट नहीं लाना है तो इसको भी इग्नोर मानो। तो आप मान के चलो यहां पर चार जो आपके कैंपेन्स हैं, कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली ऐप री एंगेजमेंट्स, ऐप इंस्टॉल्स, एंगेजमेंट्स और फॉलोअर्स, ये चारों एक्सक्लूड हो गए। रीच की जरूरत तब होती है जब आप अवेयरनेस करना चाहते हैं, बट बहुत ही कम इसका भी यूज होता है। बचे कौन से? तीन मेन टाइप के कैंपेन्स अगर आप देखो तो यहां पर बचे हुए हैं, एक वेबसाइट ट्रैफिक, एक प्री रोल व्यूज और एक वीडियो व्यूज। तो अगर आपको वीडियो के ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज चाहिए तो वीडियो व्यूज चला दे, उसकी भी डिमांड बहुत ही कम होती है। प्री रोल व्यूज ये होता है जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने एड फॉर्मेट्स वाला वीडियो देखा होगा उसमें बताया था कि अगर कोई वीडियो है ट्विटर के ऊपर और उसकी स्टार्टिंग में अगर आप कोई ऐड दिखाना चाहते हैं देन यू कैन गो अहेड विद दिस
प्री रोल व्यूज वाला ऑप्शन, तो इसको आप तब सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला कैंपेन ऑब्जेक्टिव है ट्विटर के अंदर वो वेबसाइट ट्रैफिक ही है। और ट्विटर की अगर मैं बात ना करूं, किसी भी एड प्लेटफॉर्म को देख लो अगर आप, तो सबसे ज़्यादा जो टाइप ऑफ कैंपेन ऑब्जेक्टिव यूज होता है वो यही होता है कि हमारे पास स्पेसिफिक लैंडिंग पेज या वेबसाइट होती है, वहां पर ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट ट्रैफिक को सिलेक्ट करके फर्दर मूव कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी जो डिफरेंट गोल्स है ना, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अभी हमारे अकाउंट में कितनी डेटा है, उसके हिसाब से हम डिफरेंट गोल्स जो है वो सेलेक्ट करते हैं। आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फॉलोअर्स वाला जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा यूज होता है, बट अगेन इट्स सिचुएशनल कि क्या आपको जरूरत है अभी फॉलोअर्स को इंक्रीज करने की। फाइन, तो बहुत ही आसान है। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो ये सारे जो मैंने ऐप वाले आपको बताए ये इग्नोर करें। एंगेजमेंट की अगर आपको जरूरत नहीं तो उसको इग्नोर करें। मतलब जितनी चीजों को काट छाट करके ना आप लोग अलग करते जाओगे उतना आसान रहेगा समझना कि हमें कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम क्या ये वाला कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें? नहीं, इसका आंसर आप ही बेहतर तरीके से दे पाओगे कि आपके अकाउंट में डेटा है या नहीं है। ठीक है, आई बिलीव बेसिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ट्विटर के अंदर जो ऑडियंस टारगेटिंग के हमें ऑप्शंस मिलते हैं ना, ये काफी यूनिक है। आपने अभी तक फेसबुक ऐड सीखा होगा, गूगल ऐड सीखा होगा, उसके अंदर जो टारगेटिंग के ऑप्शंस हमें मिलते हैं उससे काफी अलग टाइप के टारगेटिंग के ऑप्शंस और अप्रोचेस आपको देखने को मिलती है ट्विटर एड्स के प्लेटफॉर्म के अंदर। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बट आपको पूरा देखना है इस वीडियो को। बड़ी ही मजेदार टाइप ऑफ ऑडियंस टारगेटिंग आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं और सीधे हम लोग यहां पर आ जाएंगे। सबसे पहले तो यहां वाले जो ऑडियंस सेक्शन है उसके ऊपर। अब यहां से जो आप ऑडियंस क्रिएट करते हैं वो बेसिकली एक तरीके से आपकी रीमार्केटिंग ऑडियंस होती या फिर जो लिस्ट ऑडियंस होती वो होती। जैसे अगर आप यहां पर देखें तो लिस्ट ऑडियंस का आपको ऑप्शन मिल रहा है। मतलब सिंपली आप यहां पर जाएंगे और अगर आपके पास आपके कस्टमर्स की कोई लिस्ट है या कुछ ईमेल एड्रेसेस वगैरह है तो वो यहाँ पर अपलोड करके आप उनकी ऑडियंस बना सकते हैं। ये एक हो गया। सेकंड जो है वेबसाइट एक्टिविटी के बेसिस पर, जो कि बेसिकली हमारी रीमार्केटिंग ऑडियंस होती है। तो ये जितनी भी ऑडियंसेस यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारी कस्टम ऑडियंसेस हैं, ये हमारी कोल्ड ऑडियंस नहीं है। कोल्ड ऑडियंस अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उसको हम एड ग्रुप लेवल पर क्रिएट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास लिस्ट ऑडियंस हो गई, वेबसाइट एक्टिविटी के बेसिस पर हम ऑडियंस बना सकते हैं, ऐप एक्टिविटी के बेसिस पर, ऐप एक्टिविटी के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर, और एक टाइप से डू नॉट रीच लिस्ट, मतलब निगेटिव लिस्ट है। अगर कुछ ऑडियंसेस आप ऐसी बनाना चाहते हैं जिनको आप कहीं से एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो दैट यू कैन ऑल्सो डू। यहां पर आप देखो लिखा हुआ है अपलोड अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स यू वांट टू एक्सक्लूड फ्रॉम रिसीविंग योर एड। तो एक तो ये वाला सेक्शन है। सेकंड जो ऑडियंसेस हम लोग क्रिएट करते हैं वो हम यहां से आ जाते हैं एक बार के लिए अपने एड्स मैनेजर के ऊपर, और यहां पर जब आप नया कैंपेन क्रिएट करेंगे, मैं एडवांस मोड पे आकर नेक्स्ट करता हूं और लेट्स से हम वेबसाइट ट्रैफिक जो है वो सेलेक्ट करें। कोई भी कैंपेन टाइप आप सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव का, आपको इसी टाइप के जो ऑप्शंस है वो दिखाई देंगे। अब जो ऑडियंस टारगेटिंग का हमें ऑप्शन मिलता है वो हमें मिलता है एड सेट लेवल पर। मैं सीधे यहाँ से एड ग्रुप लेवल पर आ जाऊंगा और एड ग्रुप लेवल की सेटिंग्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ। देखो कुछ तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जो मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा, जैसे डेमोग्राफिक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप वोमेन या मेन के बेसिस पर, एज रेंज के बेसिस पर आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो जो आप डेमोग्राफिक में सेलेक्ट करेंगे उसके बाद लोकेशन, लैंग्वेजेस और डिवाइसेस, ये सारी चीजें जो भी आप सेलेक्ट करेंगे यहां तक, ठीक है, ये सब नैरो डाउन करता जाएगा। कहने का मतलब देखो ध्यान से समझो, यहां पर ऑडियंस एस्टिमेट अभी आपको कितना दिख रहा है, यहां पर 24.6 मिलियन टू 27.2 मिलियन, जो भी अभी यहां पर सेलेक्टेड ऑडियंस है उसके बीच में। अब मैं क्या करता हूं, देखो मैं एक एज रेंज सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं 13 से 34 की एज रेंज सेलेक्ट कर दूंगा तो मैं नैरो डाउन कर रहा हूं। तो देखो ऑडियंस तुरंत जो है वो डिक्रीज हो गई। अब मैं मेन को केवल टारगेट करना चाह रहा हूं इस एज ग्रुप के, और यहां पर जो अगर आप देखो तो पूरी जो हमारी कंट्री है ना वो इंडिया सेलेक्टेड है। अगर मैं एक स्पेसिफिक लोकेशन में आ जाऊं, जैसे मैं केवल लखनऊ अगर सेलेक्ट कर लेता हूं, तो आप देखो हमारी जो ऑडियंस है वो और डिक्रीज हो गई। अगर मैं इसको हटा देता हूं यहां से और यहां पर मैं वापस इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा एक बार के लिए, जैसे ये हो गया कंट्री। ठीक है, तो अब आप देखो ये आपका जो ऑडियंस साइज है वो बढ़ गया। मतलब यहां पर जो हम चीजों को सेलेक्ट करते जा रहे हैं वो नैरो डाउन कर रहा है। फाइन, तो 13 से 34 साल के लोग और जो लोग हमारे लखनऊ में रह रहे हैं उनको हमें टारगेट करना है। ठीक है, लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। डिवाइसेस की टारगेटिंग बहुत जबरदस्त है इसमें, जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस मॉडल के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, और करियर के बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं। तो डिवाइस मॉडल आप कोई भी डालें, जैसे मैं अगर एप्पल भी डालता हूं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो एप्पल आपको दिख जाएगा और इसके अंदर आपको वेरियस डिवाइसेस दिख जाएंगे। ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस आपको दिख जाएंगे, 14 को छोड़ के ना। अगर आप देखो तो आईफोन 13 प्रो मैक्स तक आप यहाँ पर
टारगेट कर पाएंगे। तो अगर मैं इसमें से किसी को सेलेक्ट कर लूंगा, जैसे अगर मैं यहाँ से डिवाइस मॉडल में इन सभी को मैं सेलेक्ट कर लूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे हमारी जो रीच है वो नैरो डाउन होती जा रही है। तो आपको कोशिश करना इतना भी नैरो डाउन आप ना कर पाएं कि बेहतर तरीके से आप टारगेटिंग ही ना कर पाएं। तो ये चीज़ तो आपको हर एड प्लेटफॉर्म में ध्यान रखनी होती है कि आप बहुत ही ज्यादा वाइड भी ना करें, ब्रॉड भी ना करें ऑडियंस को, और बहुत ही ज्यादा नैरो डाउन भी आप ऑडियंसेस को ना करें। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो डिवाइसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस मॉडल्स हो गया, करियर के बेसिस पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। करियर इज बेसिकली कौन सा आप नेटवर्क यूज करें, से एयरटेल, जियो, तो इसको बेसिकली हम लोग कैरियर बोलते हैं। बट अगर आप यहां पर देखोगे तो डिवाइसेस के बेसिस पर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पर आपको टारगेटिंग उतनी ज्यादा करनी होती नहीं है। हम लोग भी जनरली ना इस सेक्शन को पूरा वाइड ही ओपन कर देते हैं। ये सारी चीजें आप तभी करते हो जब आपको ऐप बेस्ड कोई टारगेटिंग करनी है। आपका प्रोडक्ट जो है वो ऐप है, ऐप को अगर आपको प्रमोट करना है तो वहां पर तो आप थोड़ा सा ध्यान रखते हो कि मेरी जो ऐप है वो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइसेस पे ही दिखना चाहिए उनका ऐड, तो उस पर्टिकुलर केस में करते हो। अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक जैसे कोई एड्स या कैंपेन्स अगर आप रन कर रहे हैं तो वहां पर आपको इतना ज्यादा ना डिवाइस टारगेटिंग की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये वाला जो भी सेक्शन था डेमोग्राफिक डिवाइसेस का, इससे बेसिकली आप नैरो डाउन कर लेते हो, अपनी ऑडियंस जो है वो सेलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद यहां पर जो आप ऑडियंसेस का सेक्शन देख रहे हो, ये वही वाला ऑडियंसेस का सेक्शन है जो मैंने यहां पर आपको दिखाया था। तो यहां से आप अपनी ऑडियंसेस जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ऐप एक्टिविटी हो गई, लिस्ट, वेबसाइट एक्टिविटी, जो भी आप ऑडियंसेस यहां पर जाकर बना के रखते हैं वो आपको यहां पर भी रिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है तो यहां पर अभी आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। और अगर आपको इनकी लुक अलाइक ऑडियंसेस भी इंक्लूड करनी है, जो भी आपने सेलेक्ट करी हुई अपनी कस्टम ऑडियंस, ये सारी हमारी कस्टम ऑडियंस की कैटेगरी में आती है। जो भी आपने अपनी कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट कर रखी है उसकी अगर आपको लुक अलाइक ऑडियंस भी बनानी तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप ब्रॉड करना चाहते हैं तो। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो कस्टम ऑडियंस है उसका साइज बहुत अच्छा है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको ब्रॉड करने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो आप लुक अलाइक को यहाँ पर इग्नोर भी कर सकते हो। मैं एक बार के लिए लुक अलाइक को यहाँ पर इग्नोर करते हो। अब हम लोग नीचे आते हैं और ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फाइन। और सबसे ज्यादा ना इसी के ऊपर बात होगी। तो सबसे पहले आप टारगेटिंग कर सकते हैं कीवर्ड्स के बेसिस पर। अभी जो छोटे छोटे यहाँ पर आई बटन है ना, अगर आप इनके ऊपर होवर करेंगे तो आपको बहुत डिटेल में, बहुत प्रॉपर तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ। देखो, टारगेट ऑडियंसेस बाय इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग कीवर्ड्स एंड रिलेटेड टर्म्स दे हैव सर्च ट्विटर और फ्रॉम ट्वीट्स दे हैव इंगेज्ड विद। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे जगहों पर टारगेटिंग करनी है, ऐसी जगहों पर अपना ऐड दिखाना है जहां पर जो लोगों ने इस टाइप के कीवर्ड्स को या तो ट्वीट किया हो या तो मेंशन किया हो, या इस टाइप के कीवर्ड्स के साथ जो ट्वीट्स थे उनके साथ इंगेज किया हो, तो अगर मैं यहां पर डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मेंशन करता हूं एज कीवर्ड, तो मैं इसको यहां से सेलेक्ट कर सकता हूं, फाइन। अगर मुझे और भी बल्क अपलोड्स करने हैं कीवर्ड्स को तो वो भी मैं कर सकता हूं। यहां से मैं यहां से जो है अपने कीवर्ड्स को यहाँ पर मेंशन करता चला जाऊंगा और उनको मैं यहाँ पर बल्क अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। सेपरेट करता जाऊंगा न्यू लाइन में और उनको मैं बल्क अपलोड यहाँ से कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग कीवर्ड्स जो टारगेटिंग है वो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हम लोगों ने इतनी ऑडियंस सेलेक्ट करी थी। अब अगर मैं कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको नैरो डाउन करेगा। जैसे मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग को अगर यहाँ पर हटा दिया तो अभी अगर आप देखो तो आपको ऑडियंस एस्टिमेट कितना दिख रहा है, 1.5 मिलियन, क्योंकि हम लोग केवल इसको टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ऑडियंसेस की फीचर्स है ना, बेसिकली टारगेटिंग की फीचर जो है उनको हम लोगों ने कुछ भी टारगेट नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो वो ऑल ले रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा डिजिटल मार्केटिंग को, आप देखोगे इसको नैरो डाउन करके इतना ले आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं यहां पर और भी जो दूसरी टारगेटिंग्स है उनको भी अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो क्या होगा, क्या ये इसको और ज्यादा नैरो डाउन करेगा या इसको इंक्रीज करेगा? तो इंक्रीज करेगा। जैसे मैं यहां डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेता हूं, अभी केवल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, और ऊपर यहां ऑडियंस का एस्टिमेट देख लेना आप, ठीक है। और यहां पर जैसे मैं नरेंद्र मोदी सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं अगर इसके ऊपर जाता हूं तो आप देख सकते हो यहां पर जो आपका ऑडियंस एस्टिमेट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर जब आप ऑडियंसेस में चेंजेस कर रहे थे, यहां पर डेमोग्राफिक्स वगैरह में, तो वो क्या कर रहा था, नैरो डाउन कर रहा था। बट वहीं जब हम लोग यहां पर आते हैं और यहां पर टारगेटिंग फीचर्स के अंदर अगर हम पाइलअप करते जाते हैं, अपनी ऑडियंसेस को इंक्रीज करते जाते हैं, तो यहां पर हमारा जो ऑडियंस एस्टिमेट है वो इंक्रीज होता है। तो यहां पर जो है वो एक तरीके से एडिशन हो रहा है, फाइन। तो हम लोगों ने यहां पर कीवर्ड्स को समझ लिया कि कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है, कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो ऐड है वो उन ट्वीट्स के इंगेजर्स को दिखे जिन लोगों ने इस टाइप के कीवर्ड्स के साथ इंगेज किया है, या जिन लोगों ने इन कीवर्ड्स को इंक्लूड करके ट्वीट्स किए हुए हैं उनको दिखे, देन यू कैन डू दिस थिंग। और उसके बाद फॉलोवर लुक अलाइक को आप टारगेट कर सकते हैं। फॉलोवर लुक अलाइक का मतलब ये होता है कि जैसे आप यहां पर कोई अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किया था नरेंद्र मोदी, अगर आप अकाउंट यहां पर सेलेक्ट करते हैं तो आप नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर्स हैं
उनके लुक अलाइक को आपका ऐड जो है वो दिखाएंगे। मतलब यहां पर इसका मतलब ये नहीं होता, देखो लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, उनको लगता है कि हमने अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है फॉलोवर लुक अलाइक, तो इसका मतलब ये है कि हम नरेंद्र मोदी के जो फॉलोवर्स हैं उनको अपना ऐड दिखाने वाले। नहीं, नरेंद्र मोदी के आप फॉलोवर्स को ऐड नहीं दिखाने वाले, आपका ऐड उन लोगों को दिखेगा जो नरेंद्र मोदी के फॉलोवर्स के जैसे हैं, क्योंकि आप कभी भी ना किसी के फॉलोवर्स को डायरेक्टली जो है वो टारगेट नहीं कर सकते। फाइन। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर इंक्लूड में सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद अगर रिकमेंडेशन में जाऊंगा तो देखो इसके जैसे बहुत सारे जो दूसरे रिकमेंडेशन है वो हमें दिख रहे हैं। फाइन। आप कुछ भी अगर यहाँ पर डालेंगे, लेट से अगर मैं यहाँ पर लेट से क्रिक बस डालता हूँ, ठीक है, क्रिक बस डालता हूं, अगर मुझे उन लोगों को टारगेट करना है जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो अगर मैं क्रिक बस डालता हूं, क्रिक बस के बाद अगर मैं रिकमेंडेशन में जाता हूं तो आई एम गोइंग टू सी द अकाउंट्स रिलेटेड टू और क्लोजली रिलेटेड टू क्रिक बस और क्रिकेट टॉपिक, है ना। आकाश चोपड़ा, हर्षा भोसले, ऐसे आपको यहां पर दिख रहे हैं, और मैं जो यहां से जो दूसरे अकाउंट्स हैं उनको भी मैं ऐड कर पाऊंगा। ठीक है, ये चीज हो गई। फाइन। तो ये हो गया हमारा फॉलोवर लुक अलाइक। उसके बाद अगर मैं इंटरेस्ट के ऊपर आ जाऊं तो देखो यहां पर आई के ऊपर जाते हैं। इंटरेस्ट आर बेस्ड ऑन द थिंग्स लाइक व्हाट पीपल ट्वीट एंड रीट्वीट, व्हाट दे क्लिक ऑन, किन चीजों के साथ वो इंगेज कर रहे हैं, किन चीजों को वो फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर उनका इंटरेस्ट जो है वो डिफाइन होता है। जैसे मैं हूं, अगर मैं नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है। अगर मैं क्रिक बस को फॉलो कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट जो है वो क्रिकेट में है। अगर मैं सर्च इंजन जर्नल को फॉलो कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है। तो इस तरीके से आप किन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, किस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर आप ट्वीट कर रहे हैं, किस टाइप के टॉपिक्स को फॉलो कर रहे हैं, किस टाइप के अकाउंट्स के साथ आप इंगेज करते हैं, किस टाइप के ट्वीट्स के साथ आप इंगेज करते हैं, इन सारी एक्टिविटीज से ट्विटर को समझ में आता है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, और उसके बेसिस पर एडवर्टाइजर को यहां पर टारगेटिंग करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं अगर एडुकेशन के बेसिस पर या इवेंट्स के बेसिस पर यहां पर या करियर्स के बेसिस पर टारगेटिंग करना चाहूं, ठीक है, कि जिनको जॉब फेयर्स में इंटरेस्ट है, आई कैन गो हेड एंड टारगेट दोस पीपल, राइट। तो अभी आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जब मैं इसको ऐड कर रहा हूं तो ये और एडिशनल एज ऑडियंस जो है वो ऐड हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि नैरो डाउन हो रहा है, ठीक है, ये एडिशनली ऐड हो रहा है। तो हमें क्या करना है, मैं इन सबको एक बार के लिए एक्सक्लूड कर देता हूँ। अब देख रहे हो यहाँ पर अब आपको फुल ऑडियंस जो है वो दिख रही है। केवल यहाँ पर क्रिक बस है, क्रिक बस भी नहीं है, केवल यहाँ पर लिखा हुआ है, वो जो सेलेक्ट था वो मैंने हटा दिया। उसके बाद यहां पर अगर आप आ जाए मूवीज एंड टीवी शोज, और मैं इसको दिखाता हूं, रीच पीपल इंगेज विद स्पेसिफिक टीवी शोज एंड मूवीज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ टेलीकास्ट। ठीक है, तो कोई बहुत ही अगर पॉपुलर टीवी शोज हैं जो स्ट्रीम हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जब स्ट्रीम हो रहे हैं उस दौरान अगर आपको अपना ऐड दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, उससे पहले या उसके बाद आपको दिखाना है दिखा सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ टॉम एंड जेरी, तो आप देखो यहाँ पर टीवी शोज टॉम एंड जेरी, टेल्स और उससे रिलेटेड जो भी शोज हैं वो आप यहां पर देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप उन शोज के टेलीकास्ट के अराउंड जो है वो आप दिखा सकते हैं। देन यू कैन टारगेट डिफरेंट इवेंट्स ऑल्सो, डिफरेंट स्पोर्ट इवेंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं। मैं आई बटन पे जाऊं, audiences for event targeting are built based on a number of signals including user tweet, content, behavior and engagement। तो आप इवेंट्स के बेसिस पर टारगेट कर सकते हैं। अब कन्वर्सेशन टॉपिक्स के बेसिस पर आप टारगेटिंग कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि मैं किस टाइप के कन्वर्सेशंस कर रहा हूं। जैसे अगर मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पर जैसे कन्वर्सेशन टॉपिक के ऊपर आप आओगे तो जो लोग स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं या इन टॉपिक्स के अराउंड बात करते हैं, ठीक है, टीवी शोज गेट स्पोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग टाइप करता हूँ, देखते हैं, लेट्स सी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ है। यहाँ पर देखो लाइफस्टाइल मार्केटिंग के बारे में, लाइफस्टाइल ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको अगर हम टारगेट करना चाहें वी कैन गो हेड एंड टारगेट देम। बट यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर सीधा सा मतलब ये नहीं होता है कि भाई जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं और 6 महीने पहले बात कर रहे थे या 4 साल पहले बात कर रहे थे, 4 साल पहले ट्वीट कर रहे थे, उनको नहीं टारगेट करना है। यहाँ पर अगर आप आई के ऊपर जाएंगे, रीच पीपल हु ट्वीटेड इंगेज विद अ ट्वीट और लुक्ड एट अ ट्वीट about a conversation topic, conversation have a look back window of 28 days। 28 दिनों पीछे की जो कन्वर्सेशन है उससे ये डेटा को पिक करेगा। फाइन। तो देख रहे हो आप, थोड़े से आपको यूनिक ऑप्शन दिख रहे हैं, उनमें 2-3 ऑप्शन बड़े ही जबरदस्त हैं, जैसे फॉलोवर लुक अलाइक है, ठीक है, कन्वर्सेशन टॉपिक्स है, और यहाँ पर जो आपको कीवर्ड बेस्ड मिलता है ये भी काफी जबरदस्त। तो कुछ थोड़े से यूनिक आपको यहाँ पर जो है वो टारगेटिंग ऑप्शंस मिलते हैं। प्लेसमेंट्स और ट्विटर का ऑडियंस प्लेटफॉर्म क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखो एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जितना ज्यादा आप इसको एक्सप्लोर करेंगे ना, जितना ज्यादा बार बार आप यहाँ पर जाकर देखेंगे कि डिफरेंट कौन कौन से कीवर्ड्स को हम टारगेट कर सकते हैं, फॉलोवर लुक लाइक में किस तरीके से कर सकते हैं, उतना ज्यादा आपको बेहतर कंट्रोल मिलेगा। कीवर्ड्स को आप इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, बाकी चीजों को आप इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं कर सकते, बाकी चीजों केवल आप इंक्लूड ही कर सकते हैं। एज सच आप इंटरेस्ट को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, या तो कस्टम ऑडियंसेस में से कुछ एक्सक्लूड करना पड़ेगा
जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली यहाँ पर ना इंटरेस्ट को एज सच आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। सो गाइज आई बिलीव आपको ऑडियंस टारगेटिंग को लेकर बहुत सारी चीजें ट्विटर एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर कवर हो गई होंगी। ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, और यहां पर जो हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं फॉर्मेट, सेटिंग्स के और एडवांस टारगेटिंग के और डिस्प्ले क्रिएटिव्स के, इनका क्या मतलब है, और अगर हम ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म को ऑन कर देते हैं तो आखिर किस तरीके की ऑडियंस को हम लोग ट्विटर प्लेटफॉर्म की हेल्प से टारगेट कर पाएंगे, इन सभी चीजों को हम लोग आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से इसका जो वीडियो है वो बना दिया। मैं चाहता तो जो हम लोगों ने ऑडियंस वाला वीडियो, पिछला वीडियो डिस्कस किया है, उसी में इस चीज को कवर कर दे, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है कि अभी जो नॉर्मल आप ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं, यहां से जो भी आप ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं वो ऑडियंस बेसिकली आपकी ट्विटर के प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। बट अगर हम ये चाहते हैं कि बहुत सारी और जो एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर भी हमारा ऐड दिखे थ्रू दिस ट्विटर एड्स प्लेटफॉर्म, मतलब हम लोग एड्स रन कर रहे हैं अपना ट्विटर एड्स प्लेटफॉर्म के ऊपर और बहुत सारी एप्लीकेशंस जो गूगल प्ले के अंदर है उनके ऊपर हम ऐड दिखाना चाहें, तो क्या ये पॉसिबल होता है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल होता है, अगर वो जो एप्लीकेशंस हैं वो ट्विटर के ऑडियंस प्लेटफॉर्म में रजिस्टर्ड है। अब इसका क्या मतलब है? देखो ट्विटर क्या करता है, अगर मैं ट्विटर का ऑफिशियल आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक जो डॉक्यूमेंटेशन है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म इज एन advertising product that allows advertisers to extend their advertising campaigns of Twitter, मतलब ट्विटर से अलग जाकर to reach more audience. In doing this, Twitter audience platform, Twitter receives certain non-public personal information from certain digital advertising platforms such as AppLovin. तो यहाँ पर जैसे देख रहे हो आप AppLovin है, ठीक है। तो AppLovin के ऊपर बहुत सारी जो एप्लीकेशंस है वो रजिस्टर है, वो अपने एप्लीकेशंस को मोनेटाइज कराना चाहती है, उससे अर्न करना चाहती है। कैसे अर्न करना चाहेंगी? जैसे वो एप्लीकेशंस अगर एडमॉब में रजिस्टर हो या अगर हमारी वेबसाइट जिस तरीके से एडसेंस में रजिस्टर हो जाती है तो एडसेंस की हेल्प से हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है एड्स वो दिखते हैं और उससे हम पैसा बनाते हैं। उसी तरीके से AppLovin के साथ जो है वो रजिस्टर होकर बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं कि AppLovin फिर ट्विटर के साथ काम करके ट्विटर को इंफॉर्मेशन सेंड करता है, डेटा सेंड करता है, और उसके बेसिस पर ट्विटर के प्लेटफॉर्म से जो एड्स चलती हैं वो उन एप्लीकेशंस के ऊपर दिखती हैं और उन एप्लीकेशंस की भी अर्निंग होती है और एडवर्टाइजर्स के जो एड्स हैं वो उन एप्लीकेशंस पे भी दिखाई देते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बाय एक्सटेंडिंग योर रीच टू द ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म यू एग्री टू दिस कंडीशंस, और अगर हम इसको ऑन रखें तो हमारी रीच एक्सपैंड हो जाएगी। बट अब आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि जो एड्स के फॉर्मेट्स हमारे ट्विटर एड्स के थ्रू जो हम लोग रन करते हैं अपने ट्विटर के ही प्लेटफॉर्म के लिए, वो एड फॉर्मेट्स अलग होंगे, और वहीं पर जो हम दूसरी एप्लीकेशंस के अंदर अपने एड्स दिखाना चाहते हैं उनके तो फॉर्मेट्स अलग होंगे। भाई एप्लीकेशंस में जो एड स्पेसेस हैं वो अलग हैं, उनके डायमेंशंस अलग हैं, फाइन। तो उसके डायमेंशंस यहाँ पर आपको ये दिए हुए हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर आ जाए तो देख रहे हैं आप डिस्प्ले क्रिएटिव्स जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको ऑन रखेंगे आप, और यहाँ पर आपको साइजेस की इंफॉर्मेशन दी है। तो इन साइजेस के आपको क्रिएटिव्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। ये जो सारे साइजेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन साइजेस के आपको क्रिएटिव्स बनाने पड़ेंगे और उनको फिर यहाँ पर आपको मीडिया लाइब्रेरी के थ्रू अपलोड करना पड़ता है। अभी मीडिया लाइब्रेरी वही चीज़ें दिख रही होंगी जो मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर अपलोड है। आप यहाँ से अपलोड करके अपने सिस्टम से उस चीज़ों को यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, फाइन। तो हमारे डिस्प्ले क्रिएटिव्स आप ऐड कर देंगे इसके अंदर, ऐड डिटेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना डिस्प्ले क्रिएटिव्स ऑन है, ठीक है। एडवांस टारगेटिंग में अगर आप ऐप्स को एक्सक्लूड करना चाहें, कुछ ऐप्स को एक्सक्लूड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। आपको अपनी वेबसाइट यहाँ पर मेंशन करनी होगी किस कैटेगरीज की ऐप्स को आप टारगेट करना चाहते हैं ट्विटर के ऑडियंस प्लेटफॉर्म के अंदर, दैट कैटेगरी यू कैन सेलेक्ट ओवर हियर, राइट। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा, बड़ा क्विक सा वीडियो था बट थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने अलग से बना दिया कि ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म क्या होती है और किस तरीके से काम करता है। कैंपेन को रन करने से पहले, यानी कि मेन सेटिंग्स पे पहुंचने से पहले, एड्स मैनेजर पर जाने से पहले हमें 3 चीजें समझनी होंगी कि इस टाइप के कैंपेन को रन करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ऐड है वो कहां पर दिखाई देगा। तो जो 3 सबसे कॉमन लोकेशंस है जहां पर आपका ऐड दिखाई देगा वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर देखो, जब आप अपने ट्विटर की अकाउंट के ऊपर आते हैं, फाइन, जैसे मैं होम पेज के ऊपर हूं, तो अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आपको ये जो आपकी टाइमलाइन होती है, होम टाइमलाइन होती है, इसमें आपको ऐड दिखाई देगा, फाइन। तो यहां पर आपको फॉलोअर ऐड दिखाई देगा, और उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि वहां पर आपको इमेजेस और वीडियोस नहीं दिखाई देती हैं ऐड के साथ, आपको
आपका जो ट्विटर हैंडल है वो दिखाई देगा, और उसके साथ साथ जो फॉलो का कॉल टू एक्शन का बटन होता है वो दिखाई देता है, अलॉन्ग विद एक दो लाइन की जो आपकी बायो होती है वो दिखाई देती है। तो अगर आपने अपने क्रिएटिव के अंदर इमेजेस और जो आपके वीडियोस है उनको यूज भी कर लिया ना, तो भी वो यहाँ पर शो नहीं होगा। फाइन, तो पहला जो प्लेसमेंट जहां पर आपका ऐड दिखता है वो ये है, हमारा जो होम टाइमलाइन है इस पे दिखेगा। सेकंड, जो आप राइट साइड में ये हु टू फॉलो देख रहे हैं ना आप, यहां पर आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो अभी मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बट यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसी टाइप से, जैसे लिखा हुआ है ना, इसी टाइप से फॉलो, और नीचे बस एक छोटा सा प्रमोटेड यहाँ पर आपको दिखाई देगा। फाइन, तो ये चीज आपको दिखाई देगी यहाँ पर एड्स के फॉर्म में, हु टू फॉलो के अंदर। और तीसरा, अगर मैं जैसे यहाँ पर सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैंने सर्च किया, अब ध्यान से देखना यहाँ पर भी आपको हु टू फॉलो, जैसे पिपल यहाँ पर आपको दिख रहा है, या पिपल में अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको एड्स जो है वो दिख सकते हैं। और यहाँ पर टॉप में अगर हम लोग आ जाएं तो यहाँ पर जो आप ये ऊपर देख रहे हो ना पिपल, यहाँ पर आपको देखो फॉलो दिख रहा है आपको ना यहाँ पर, ठीक है, फॉलो। तो यहाँ पर आपको इसी टाइप से जो है वो दिख सकता है, नेम होगा, अकाउंट होगा, और यहाँ पर एक लाइन जो होगी वो होगी, जैसे मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो ये जो इसका बायो है ना, अगर आप देखो तो यहां पर दिख रहा है। तो इसी तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से जो फॉलोअर ऐड है वो दिखता है विद दिस फॉलो का जो यहां पर बटन दिख रहा है एज अ कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। ये तो पहली चीज हो गई। सेकंड चीज, एड फॉर्मेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको केवल यहां पर ना टेक्स्ट एड्स यूज करने हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आएगा। दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। और बिडिंग की भी अभी हम लोग कैंपेन क्रिएट करते समय बात करेंगे, कौन सी आपको बिडिंग यूज करनी है, और बिडिंग को जब स्विच करना है तो किन सिचुएशंस में आपको स्विच करना है, किस टाइप की डेटा आपके अकाउंट में होनी चाहिए, तब आप बिडिंग स्विच करें। फाइन, तो आई बिलीव ये आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर मैं अब अपने एड्स मैनेजर के ऊपर आऊं, क्रिएट कैंपेन पे जाते हैं हम लोग, एडवांस हमें हमेशा सेलेक्ट करना है, और भाई यहां से हम लोग उठा लेंगे फॉलोवर वाला कैंपेन, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव ये, कैंपेन का नेम आप अपने हिसाब से रख दें, फॉलोवर कैंपेन, ठीक है, हमने अपने हिसाब से रख दिया, और मैं आज की डेट भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ। फॉलोवर कैंपेन है, फंडिंग सोर्स यहाँ पर पड़ा है, हमारा जो कार्ड है वो डिटेक्ट कर लेगा, सीबीओ पे हमें नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑडियंस क्रिएशन में थोड़ा सा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका जो अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, किस निश में फॉल करता है, आपको किस टाइप के फॉलोवर्स चाहिए, उसके बेसिस पर आप अपनी टारगेटिंग सेलेक्ट करेंगे। फाइन, तो मैं यहाँ पर एड ग्रुप का जो नेम है वो रख दूंगा, यहाँ पर मैं फॉलोवर एड ग्रुप रख देता हूं एक बार, ठीक है। आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। डेली बजट जैसे यहाँ पर जो है 100 USD लगा हुआ है, इसको मैं कर देता हूं एक बार के लिए फॉर एग्जांपल 25 USD, ठीक है। डेली जो एड ग्रुप का बजट है वो हमने 25 जो USD है वो यहाँ पर कर दिया। अब देखो एक चीज आप ध्यान से समझो, यहाँ पर कितना बजट रखना है आपको यहाँ पर, ये आपको थोड़े टाइम बाद पता चलेगा, जब आपके एड्स रन होने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि मेरे जो फॉलोवर्स हैं ना वो कितने रुपए में मुझे फॉलोवर मिल रहे हैं। फाइन, उसके हिसाब से फिर आप ऑप्टिमाइजेशन करना शुरू करेंगे कि भाई अब हम थोड़े से चेंजेस करना शुरू करें ताकि जो फॉलोवर्स की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके। तो आप कुछ ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कुछ आपकी फाइनल जो फॉलोवर्स की कॉस्ट है वो आ रही है, फिर आप डिसाइड कर पाते हैं कि एक्चुअली आपको डेली बजट कितना रखना है। अगर आप पहली बार शुरुआत करने जा रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको डेली बजट कितना रखना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अभी जो फॉलोवर की कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है आपको। फॉलोवर की कॉस्ट, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको एक फॉलोवर की कॉस्ट $1 पड़ रही है, तो कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने के बाद जब आप इस चीज को समझ जाते हैं कि भाई हमें जो फॉलोवर की कॉस्ट है ना वो $1 का एक फॉलोवर पड़ रहा है, तो अब अगर मुझे रोज के 500 फॉलोवर्स चाहिए तो फिर हमें $500 का बजट जो है वो रखना पड़ेगा। तो इसमें ना शुरुआत में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उसके हिसाब से आप शुरुआत करें, बट बाद में ना डेटा के बेसिस पर आपको यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। फाइन, उसके बाद डिलीवरी में अगर हम आ जाएं तो गोल आप चेंज नहीं कर पाएंगे, फॉलोवर ही रहेगा, केवल आप बिड स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं, टारगेट कॉस्ट और ऑटो बिड। फाइन, तो स्टार्टिंग में मैं आपको ऑटो बिड सजेस्ट करूंगा कि 2-3 दिन हम आप ऑटो बिड रन करके देखें और देखें कि आपको ऑटो बिड में जो फॉलोवर की कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको फॉलोवर की कॉस्ट पड़ रही है लेट्स से $2, ठीक है, $2 अगर आपको फॉलोवर्स की कॉस्ट पड़ रही है तो यहां पर फिर आप टारगेट कॉस्ट में जाएं और यहां पर आप $1.8 सेट कर सकते हैं। तो ऐसे में होगा ये कि फिर ये आपको और सस्ते थोड़े से फॉलोवर्स लाकर देने की कोशिश करेगा। इनका सिस्टम ऐसे प्लेसमेंट्स के लिए, ऐसे पोजीशंस के लिए बिड करेगा जहां पर प्रोबेबिलिटी है कि आपको फॉलोवर कम पैसे में मिल जाए। बट बहुत नीचे मत कर दीजिएगा, बहुत नीचे करेंगे तो आपके एड्स के इंप्रेशन जो है वो ही एकदम से रुक जाएंगे। तो इनिशियली आप ऑटो बिड कर सकते हैं कुछ चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, ताकि आपको प्राइस समझ में आने लगे कि एक्चुअली आपको एक फॉलोवर कितने का पड़ रहा है।
तो ये सब टेस्टिंग में आपको हेल्प करेगा ऑटो बिड। बट किसी भी बिडिंग स्ट्रैटेजी पे हमें रुकना नहीं। देखो बिडिंग स्ट्रैटेजी का जो इस्तेमाल होता है ना, वो हम लॉजिकली करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं आप ये मत सोच के चलो कि भाई फॉलोवर ऐड चलाना है सर तो टारगेट कॉस्ट ही रन करना है, नहीं। फॉलोवर ऐड चलाना तो ऑटो बिड भी रन करना है। टारगेट कॉस्ट हमें तब रन करना होता है जब हम थोड़े श्योर हो जाते हैं कि भाई हमारे जो फॉलोवर्स हैं वो इतने रुपए में आ रहे हैं, हम इससे नीचे जो है ना वो फॉलोवर्स लेकर आना चाहते हैं। फाइन, आई बिलीव ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो गोल जो है वो फॉलोवर्स है, पे बाय फॉलोवर यहां पर लगा हुआ है। पेजिंग आप स्टैंडर्ड ही रखें, क्योंकि अगर आपको बहुत सारी चीजें स्टार्टिंग में नहीं पता होती हैं और आपका बजट बहुत तगड़ा नहीं होता है, जैसे आपका बजट छोटा है, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे कि मेरा जो बजट है वो पूरे दिन में यूटिलाइज हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा $10 का बजट है, तो मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बजट ना सुबह 9 बजे अगर ऐड शुरू हुआ है तो 11 बजे तक एग्जॉस्ट हो जाए। मैं क्या चाहूंगा कि 9 बजे जो मेरा ऐड शुरू हुआ है उसमें ना $10 पूरे दिन तक धीरे धीरे स्पेंड हो। मैं नहीं चाहता हूं कि एक्सेलरेटेड मोड में स्पेंड हो, ठीक, क्योंकि मेरा बजट लिमिटेड है और मैं भी समझना चाहता हूं कि मॉर्निंग में मुझे कैसे फॉलोअर्स मिल रहे हैं, आफ्टरनून में कैसे मिल रहे हैं, इवनिंग में कैसे मिल रहे हैं। तो मैं शुरुआत में कभी ये नहीं करूंगा कि मैं एक्सेलरेटेड के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरे दिन का जो मुझे फॉलोअर्स मिल रहे हैं वो मुझे समझना है, पूरे दिन की मुझे एनालिसिस करनी। तो बात समझ में आई क्यों हम लोग स्टैंडर्ड को यूज करते हैं। बट अगर आपका बजट फुल है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केस आप एक्सेलरेटेड के ऊपर जा सकते हैं। फाइन, एंड देन आपको आपके नॉर्मल जो डेमोग्राफिक्स है उसको सेलेक्ट करना है, डिवाइसेस, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपका जो ट्विटर अकाउंट है वो किस निश में है और किस टाइप के लोगों को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, किस टाइप के फॉलोअर्स आपको चाहिए होते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा फॉलोअर लुक अलाइक का जो ऑप्शन है वो इस टाइप के कैंपेन के लिए थोड़ा सा यूजफुल हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी अकाउंट को पकड़ लें, लेट्स से मैं यहां से पकड़ लेता हूं सचिन के अकाउंट को, सचिन तेंदुलकर मैं डालता हूं यहां पर, विच मीन्स दैट कि आप क्या चाह रहे हो कि सचिन तेंदुलकर के जो फॉलोअर्स हैं उनके जैसे लोगों को आपका ऐड दिखे। तो व्हाट यू कैन डू इज, आपकी इंडस्ट्री में आपकी निश में जो लीडर्स हैं यू कैन पुट दोज अकाउंट्स ओवर हियर और उसके बेसिस पर आप फॉलोअर्स जो है वो लेकर आ सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। एंड देन होम टाइमलाइन और प्रोफाइल का जो मैंने ऑप्शन आपको बताया था वो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आगे आता हूं और एड क्रिएशन वाले पॉइंट पे मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देखो, यहां पर अगर आप देखें तो आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा कि टाइमलाइन में किस टाइप का प्रीव्यू होगा, ठीक है, सर्च में किस टाइप का प्रीव्यू होगा, प्रोफाइल में राइट साइड में प्रोफाइल में जो होता है वो किस टाइप का प्रीव्यू होगा आपका, ठीक है। तो मेरे को ये मीडिया नहीं सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर मीडिया नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, कराउजल आपको सेलेक्ट करना है। आप अपना ऐड नेम रख लीजिए, सिंपल सा ऐड वन, जैसे मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कुछ अगर मुझे लिखना है, ठीक है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फाइन, एंड देन ये आपको प्रीव्यू दिख रहा है, टाइमलाइन का प्रीव्यू देख लीजिए, सर्च का प्रीव्यू देख लीजिए आप, और प्रोफाइल का प्रीव्यू देख लीजिए, ठीक है। तो वो जो यहाँ पर जो फॉलो का कार्ड है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको आपके पुराने ट्वीट्स यूज करने हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो आपको कोई भी ऐसा पुराना ट्वीट नहीं लेना है जिसमें आपको इमेजेस वगैरह, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। सो आई बिलीव अभी आपको एड्स का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि आपकी एड कॉपी किस तरीके की होगी वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। फाइन, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो ये रिव्यू में चला जाएगा। आप रिव्यू कर लें एक बार कि आपने जो सेटिंग्स वगैरह यहाँ पर सेलेक्ट करी हैं वो सही है या नहीं है, एंड देन यू कैन लाइव योर कैंपेन। तो 2-4 इंपॉर्टेंट चीज थी फॉलोअर कैंपेन में, आई बिलीव आपको क्लियर हो गई। गाइस, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सीधे सीधे ना कैंपेन्स रन करना शुरू कर देते हैं और जो एड ग्रुप स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर वो लोग ध्यान नहीं देते। गाइस, कोई भी एड प्लेटफॉर्म हो, चाहे आप गूगल की बात करें, फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, एड ग्रुप स्ट्रक्चरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो गाइस, जब आप ट्विटर एड्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे और लेट्स से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपना कैंपेन बनाने की प्रोसेस के ऊपर, एडवांस पे जाकर हम कोई भी कैंपेन टाइप ले लेते हैं, लेट्स से मैं फॉलोवर्स ही ले लेता हूँ एक बार और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से जब आप एड ग्रुप लेवल के ऊपर जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप सेटिंग्स करके आप नेक्स्ट करके आप अपने एड ग्रुप लेवल पर जाएंगे, तब आप देखेंगे यहाँ पर आपको एड ग्रुप का नाम लिखने का ऑप्शन मिलेगा। ये हो गया हमारा एड ग्रुप 1, ठीक है, मैंने केवल AG1 लिख दिया। और यहाँ पर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मिलती है, जैसे बजट की सेटिंग मिलती है आपको, ठीक है, यहाँ पर गोल की सेटिंग आपको मिल रही है, डेमोग्राफिक्स की सेटिंग्स मिल रही हैं, डिवाइसेस, ऑडियंसेस, ये सारे जो टारगेटिंग फीचर्स है उससे रिलेटेड, प्लेसमेंट्स, तो इन सारी चीज़ों को आपको सेटिंग मिल रही है। एज वेल एज आप यहाँ पर जो है अपने क्रिएटिव सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो जो आपका पुराना ट्वीट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप नया ट्वीट जो है वो ड्राफ्ट में जाकर उसको भी बना सकते हैं। तो यू हैव ऑल दीज सेटिंग्स एट एड ग्रुप लेवल। अब यहाँ पर क्या होता है, आपके पास एक और एड ग्रुप बनाने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। मतलब आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हैं। तो फिर आप बनाते क्यों नहीं? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो क्या करते हैं, एक कैंपेन बनाए, एक एड ग्रुप बनाए, 1-2 क्रिएटिव्स बनाए, या एक क्रिएटिव बनाए, वट एवर इट इज, और उसके बाद वो कैंपेन को लाइव कर देते हैं।
बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स बनाएं। जब तक आप डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स नहीं बनाएंगे आप कुछ टेस्ट नहीं कर पाएंगे, और जब तक टेस्ट नहीं कर पाएंगे ना आप स्केल नहीं कर पाएंगे। केवल अगर आपने एक एड ग्रुप बनाया और मान लिया वो एड ग्रुप सक्सेसफुल भी हो जाता है, फिर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते नहीं है स्केल करने के, क्योंकि आपने दूसरी चीज़ों को टेस्ट ही नहीं किया। आपने दूसरे जो सेटिंग्स है, दूसरे जो ऑप्शंस उस एड ग्रुप लेवल पर मिलते हैं, उनको आपने टेस्ट ही नहीं किया है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा इंसाइट्स होती नहीं, आप बजट ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे लेवल पर नहीं कर पाते, क्योंकि एक ही एड ग्रुप था, उसी जगह पर आपने जो बजट लगाना था वो लगा रखा था। कब चाहते तो आप उसी के बजट को बढ़ा देते, आप चाहें तो उसी के बजट को कम कर दें। आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि 5 एड ग्रुप्स आपके पास और थे जिनमें आपको लग रहा है कि 2 एड ग्रुप्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन एड ग्रुप्स को आपने ऑफ करके अपना बजट ऑप्टिमाइजेशन कर लिया। तो जब तक हम मल्टीपल एड ग्रुप्स बनाएंगे नहीं तब तक हम चीज़ों को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो किन सिचुएशंस में हमें मल्टीपल एड ग्रुप्स बनाने चाहिए उसका थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मैंने जैसे एड ग्रुप स्ट्रक्चरिंग टॉपिक लिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्यों हमें एड ग्रुप स्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्यों हम डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे अगर मैं बनाने की प्रोसेस पे आ जाऊँ तो सिंपली आप क्रिएट एड ग्रुप करोगे और यहाँ पर देखो रहे हो आप एड ग्रुप 2 आ गया है। अब इसका भी नाम मैं AG2 रख दूंगा। वैसे नाम हमें इस बेसिस पे रखना चाहिए कि हमने इसके अंदर क्या सेटिंग्स करी हुई। लेट्स से डेमोग्राफिक वाइज अगर मैं यहाँ पर लखनऊ को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं AG1 में लखनऊ लिख दूंगा, ताकि मैं इस चीज़ को समझ पाऊँ कि मैंने इस एड ग्रुप के अंदर कौन सी टारगेटिंग करी। तो ये हमारे लिए बेसिकली, इसमें मैं मुंबई को अगर टारगेट कर रहा हूँ AG2 में, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ मुंबई जो है वो मेंशन कर देता हूँ। तो ये हमारे 2 जो है एड ग्रुप्स हो गए, एक हो गया हमारा लखनऊ का एड ग्रुप और एक जो है वो हमारा हो गया यहाँ पर मुंबई वाला एड ग्रुप। बाकी चीज़ें हो सकता है दोनों एड ग्रुप में सेम हो, केवल हम इसमें लखनऊ में टारगेटिंग कर रहे हैं, इसमें हम मुंबई में टारगेटिंग कर रहे हैं। ऐसे अगर मुझे दिल्ली में भी करना है तो मैं क्या करूँगा, कॉपी कर दूंगा इस एड ग्रुप को। तो ये एड ग्रुप 2 की कॉपी बन गई, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। लेट से ये हो गया हमारा दिल्ली, ठीक है, और ये हो गया हमारा एड ग्रुप 3। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको नए एड ग्रुप्स बनाने की जरूरत होगी, कई बार सिचुएशंस ऐसी होंगी कि आपको कॉपी करना है एड ग्रुप, क्योंकि बाकी की सारी सेटिंग्स आपको सेम ही रखनी, कुछ एक दो जो चीज़ें हैं वो आपको चेंज करनी है। तो आप प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दें कि आप डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स जो हैं उनको क्रिएट करें। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर होती है कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स क्रिएट करते हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा कि डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स में अब ज़्यादा बजट लगेगा। तो वहाँ पर फिर आपका बजट ना थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो लगेगा, क्योंकि आप मल्टीपल एड ग्रुप्स की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अब वो नॉर्मल अगर आप $10 पे कर रहे थे वो तो हो नहीं पाएगा। अब आपको कम से कम अगर आपके 5 एड ग्रुप्स हैं, 4 एड ग्रुप्स हैं, 3 एड ग्रुप्स हैं, व्हाटएवर इट इज़, तो फिर 3 एड ग्रुप्स में आपको $30 देने पड़ेगा। आप सोचो कि पैसा भी ना खर्च हो, टेस्टिंग भी हो जाए और आगे भविष्य में हम स्केल भी कर पाए चीज़ों को, तो वहाँ समस्या आ जाएगी। फाइन, तो आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा बजट एलोकेशन में हमें हेल्प करते हैं एड ग्रुप स्ट्रक्चर। आप कंट्रोल कर पाते हो चीज़ों को लॉन्ग रन में कि जो आपके अंडर परफॉर्मिंग या नॉन परफॉर्मिंग जो आपके एड ग्रुप्स होते हैं उनको आप पॉज कर सकते हो, उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। सेकंड, आप टारगेटिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेट कर सकते हैं ताकि आप टेस्टिंग कर पाएं। एक एड ग्रुप के अंदर आपने कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग कर दी, दूसरे एड ग्रुप के अंदर आपने फॉलोवर्स बेस्ड टारगेटिंग कर दी, तीसरे एड ग्रुप के अंदर आपने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर दी। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टारगेटिंग्स करते हैं, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में आपके अलग अलग एड ग्रुप्स में अलग अलग टारगेटिंग होती है, उसको आप बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। इनसाइट्स आपके पास बेहतर होंगे। अगर आप ये चाहते हो कि ये वाला जो हमारा एड ग्रुप है इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा बजट एलोकेट कर पाएं तो दैट यू कैन डू, ठीक है। आई बिलीव ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया। ज्योग्राफी वाइज जहाँ पर टारगेटिंग होती है, देखो ऐसा मत करो कि ऑल ओवर इंडिया एक साथ लगा दिया आपने, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इन 3 स्टेट से अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तो आप इनका एक ग्रुप बनाकर इनको एक ऐड ग्रुप में आप रख सकते हैं। एक कुछ और जो स्टेट्स हैं आपके उनको आप एक दूसरा ऐड ग्रुप बनाकर उसके अंदर कंपाइल करके रख सकते हैं। तो ये सारी टेस्टिंग्स आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जब आप ऐड ग्रुप में आप इस बात को समझे, जैसे हमने एक बनाया ऐड ग्रुप 1 और एक बनाया हमने ऐड ग्रुप 2, इसके अंदर हमने कोई ऑडियंस टारगेटिंग करी, इसके अंदर हमने एक दूसरी ऑडियंस टारगेटिंग करी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरी हमारी ऑडियंस टारगेटिंग है, ऑडियंस 2। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं, ठीक है, कि ये वाली जो ऑडियंस है ना इसको क्रिएटिव 1 दिखाया जाए या दूसरे टाइप का क्रिएटिव दिखाया जाए और इसको एक दूसरे टाइप का क्रिएटिव दिखाया जाए, क्योंकि हर टाइप के क्रिएटिव्स हर टाइप की ऑडियंसेस के लिए नहीं होते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। फाइन, तो ये वाला जो हमारा क्रिएटिव है ये इस टाइप की ऑडियंस के लिए हो गया, ये वाला हमारा क्रिएटिव है तो इस टाइप की ऑडियंस के लिए हो गया। अब अगर ऑडियंस का डिवीजन ही नहीं हुआ होगा तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आप क्रिएटिव लेवल की टेस्टिंग करेंगे तो कैसे करें भाई? ऑडियंस जब हमारी अलग अलग है ऐड ग्रुप्स में तब हम टेस्टिंग कर पाएंगे, है ना, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ये कैंपेन है हमारा,
फिर कैंपेन लेवल की कुछ सेटिंग्स होती है। देखो इस चीज़ की आदत डाल लो समझने की कि कैंपेन लेवल पर कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनका स्कोप कैंपेन लेवल पर ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एड सेट्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग कि हमारा बजट कितना है, डिपेंडिंग हमें कितनी चीज़ें टेस्ट करनी है, डिपेंडिंग हमें कितनी लोकेशंस में चीज़ें टेस्ट करनी है, उन सब चीज़ों के बेसिस पर यहाँ पर नंबर ऑफ एड सेट्स जो है वो हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद हर एड सेट के अंदर हमारे क्रिएटिव्स होते हैं, तो इन क्रिएटिव्स का स्कोप इस एड सेट तक है केवल, और इन क्रिएटिव्स का स्कोप केवल इस एड सेट तक है। तो भैया हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ना कि हम इससे अलाइंड ही, या इस एड सेट के अंदर जो टारगेटिंग है उनसे अलाइंड ही हम लोग यहाँ पर जो क्रिएटिव है वो सेलेक्ट करें। फाइन, तो आई बिलीव अभी आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी कि एड ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है, और जो लोग सिंगल एड ग्रुप थ्योरी के ऊपर चलते हैं उनको इनिशियली कुछ एड ग्रुप्स बनाकर और टेस्टिंग करनी चाहिए ताकि डेटा में वो थोड़े रिच हो जाएं और वो बेहतर रिजल्ट्स ला सकें। देखो एक चीज आपको स्टार्टिंग में ही समझनी होगी कि कन्वर्जन सेटअप एक अलग चीज है और पिक्सल का सेटअप एक अलग चीज होती है। तो गाइस यहां पर मेरे पास एक डमी वेबसाइट है, आप देख सकते हो। तो इस बार जो हम लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग का सेटअप करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर कोई भी पर्सन ऐड से हमारे इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर विजिट करता है, मतलब हमारा ट्विटर ऐड देखता है, उसके साथ इंगेज करता है, क्लिक करता है और वेबसाइट के ऊपर आता है, और अगर इस पेज के ऊपर जाता है, मान लेते हैं ये वाला पेज जो हमारा आ रहा है वो एक फॉर्म को फिल करने के बाद हमारा थैंक यू पेज लोड हो रहा है, अगर वो इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आता है तो इसको हम लोग एज कन्वर्जन पुश करना चाहेंगे ट्विटर एड्स के सिस्टम के अंदर। देखो जब हम ट्विटर एड्स का जो बेस पिक्सल है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा लेते हैं तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी विजिटर्स आ रहे होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें ट्विटर एड्स के अकाउंट में देखने को मिलती है। वो अगर आप यहाँ पर जाएंगे, मैं अगर आपको दिखा दूँ यहाँ पर, जैसे आप इवेंट्स मैनेजर के ऊपर जाएंगे और अगर आपका ट्विटर का जो बेस पिक्सल है वो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है तो ये दो इवेंट्स आप ट्रैक कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से। एक तो होता है हमारा साइट विजिट्स और एक होता है लैंडिंग पेज व्यूज। साइट विजिट्स का मतलब होता है जो भी लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं वो आप ट्रैक कर पाएंगे, और लैंडिंग पेज व्यूज का मतलब होता है जो भी लोग आपकी वेबसाइट पे ऐड से आ रहे हैं उसको आप ट्रैक कर पाएंगे। बट यहाँ पर हमने कोई कन्वर्जन डिफाइन नहीं किया है, हमने कुछ स्पेसिफिक डिफाइन नहीं किया है कि अगर कोई हमारी वेबसाइट के थैंक यू पेज के ऊपर आता है तो हम उसको कन्वर्जन मानेंगे। तो ये नॉर्मल हमारे वेबसाइट के जो साइट विजिट्स हैं उन्हीं को रिकॉर्ड कर पा रहा है, और हमने यहाँ पर कोई कस्टम कन्वर्जन जो है उसको भी डिफाइन नहीं किया हुआ है। फाइन, तो हम लोग का जो कन्वर्जन की डेफिनेशन इस पर्टिकुलर केस में होने वाली है वो ये होने वाली है कि अगर कोई पर्सन हमारे वेबसाइट इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आता है जो है हमारा थैंक यू पेज, तो उसको हम एज अ कन्वर्जन रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हमें क्या करना है, हमें सीधे ऐड इवेंट्स के ऊपर जाना है यहाँ पर, ठीक है। आप जो इवेंट्स का सेटअप करते हो दैट इज बेसिकली आपके कन्वर्जन ही एक तरीके से, ठीक है। तो हमें इवेंट्स के ऊपर जाना है और मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, नेम रख देते हैं हम लोग, जैसे साइन अप रखना चाहो तो आप साइन अप रख दो, और इवेंट का जो टाइप है वो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारे इवेंट के साथ मैच होगा। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो बेसिकली अगर आप देखो तो ये लीड है, ठीक है। हम लीड कैप्चर कर रहे हैं, हमें एट्रीब्यूशन विंडो में कोई चेंजेस नहीं करना है, और जो वेबसाइट एक्टिविटी ऑडियंस है उसको हमें ऑन कर लेना है ताकि जो लोग भी इस पर्टिकुलर इवेंट को कर रहे हैं उनकी जो ऑडियंस है वो भी बनती जाए, ठीक है, ताकि हम भविष्य में उस ऑडियंस को अगर यूज़ करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऑन कर दिया, देन विल गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद सेटअप मेथड में दो ऑप्शंस हैं, आप URL की हेल्प से भी कर सकते हैं या आप कोड की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा कोड की हेल्प से ही बताऊंगा, यही रिकमेंडेड मेथड है और यही सबसे सही मेथड है। तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ एक एरर आ रहा है, कई बार ही आता है, तो आप दोबारा कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एक दो बार अगर आप देख रहे हैं कभी कभी स्टार्टिंग में तो हो सकता है आपको ये एरर जो है वो देखने को मिल जाए, नेक्स्ट टाइम आपको एरर नहीं दिखेगा। जैसे मैं वापस नेक्स्ट करता हूं, देखो वो गायब हो गया है ना। तो इंस्टॉल इन वेबसाइट, अगर हमें कोड को उठाकर लेकर जाकर वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, बट हमें टैग मैनेजर यूज़ करना है। तो टैग मैनेजर में बेस पिक्सल हम लोग ऑलरेडी अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर चुके हैं, और इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो दिया है किस तरीके से आप बेस पिक्सल को कनेक्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, ट्विटर का जो बेस पिक्सल होता है। अब हमें क्या करना है, हमें न्यू पे जाना है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये ट्विटर का कन्वर्जन है, ठीक है, और ये साइन अप है, ठीक है। आपके ऊपर है आप क्या नाम देना चाहते हैं। टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, जैसे ही हम लोग यहाँ ट्विटर मेंशन करेंगे, आप देखो बेस पिक्सल आ रहा है, इवेंट पिक्सल आ रहा है, हमें इवेंट पिक्सल जो है वो पिक करना है, ठीक है। इवेंट पिक्सल पिक करने के बाद जो इवेंट आईडी है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, हमारी जो इवेंट आईडी है। बाकी हमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं भेजने हैं इसके साथ। ट्रिगर पे हम लोग आ जाएंगे, ऑल पेजेस हमें नहीं करना है, ट्रिगर तो हमें एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर करना है। तो मैं प्लस कर देता हूँ, और जो थैंक यू पेज है उसको मैं यहाँ डिफाइन कर दूंगा, जो हमारा थैंक यू पेज है,
ठीक है। ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग पेज व्यूज़ आ जाएंगे, सम पेज व्यू, पेज यूआरएल, कंटेंट्स, और यहाँ से हम लोग हमारा जो यूआरएल है वो ले लेंगे थैंक यू वाला। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, सेव कर लिया, तो हमारा थैंक यू पेज यहाँ पर प्रॉपरली डिफाइन हो गया। वापस हम इसको सेव कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और फायर करने से पहले अगर आप प्रीव्यू करना चाहें दैट यू कैन ऑल्सो डू, कि हमारा जो टैग है वो इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर फायर हो रहा है या नहीं। तो मैं थैंक यू मेंशन करके यहाँ पर जो है उस चीज़ को टेस्ट कर लेता हूँ क्विकली एक बार। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये पेज लोड हो गया, और पेज लोड होने के साथ साथ क्या हमारा ट्विटर का कन्वर्जन पिक्सल भी फायर हो रहा है। देख सकते हो आप टैग्स में अगर आप जाओ तो टैग्स फायर में हमारा जो ट्विटर का कन्वर्जन पिक्सल है वो भी फायर हो रहा है, फाइन, या जो इवेंट पिक्सल है वो भी फायर हो रहा है। उसके बाद हमें इसे लाइव करने के लिए हम इसको पब्लिश कर देते हैं यहाँ पर, एंड देन उसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे ट्विटर एड्स के अकाउंट में, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सेटअप कर दी। उसके बाद हम लोग केवल सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी ये हमारा जो साइन अप वाला जो इवेंट है ये हम लोगों ने बना लिया। यहाँ पर एक लीड इवेंट, ये जो है टाइप ऑफ इवेंट में बेसिकली आपको लीड इवेंट दिख रहा होगा, ये इसका नाम है। इसका जो अभी फर्दर स्टेटस आपको देखने को मिला इनएक्टिव है। जैसे ही आपके ये इवेंट्स जो है वो हिट होने लगेंगे आप देखोगे कि ये आपको यहाँ पर जो है वो एक्टिव दिखेगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट एक्टिव दिखेगा। अभी साइट विजिट्स क्योंकि मैं रेगुलरली कर रहा हूँ तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हो। आज ही की डेट है, अगर आप देखना चाहो देख सकते हो कि हम लोगों ने जो साइट विजिट्स करी वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही, और जो भी हम साइट विजिट्स कर रहे हैं, ठीक है, वो जितनी भी साइट विजिट्स हम लोग कर रहे हैं वो अभी ऑर्गेनिक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड होते दिख रहा है, बट यहाँ पर आपको रिकॉर्ड होते नहीं दिख रहा है। तो जैसे जैसे ये इवेंट्स भी होते जाएंगे आप देखोगे कि यहाँ पर ये आपको एक्टिव जो है वो दिखने लगेगा। आई बिलीव ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से आप लोग इवेंट सेटअप या कन्वर्जन सेटअप कर सकते हैं ट्विटर एड्स के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर यूजिंग जीटीएम। वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन सेटअप करते वक्त जो डिफरेंट लेवल पर हमें सेटिंग्स मिलती हैं उसको इस पर्टिकुलर कैंपेन टाइप के लिए किस तरीके से हमें सेट करना है। मतलब अगर हमें हमारे लैंडिंग पेज या वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आना है विद द हेल्प ऑफ ट्विटर एड्स, तो जो एड सेट लेवल पर सेटिंग्स होती हैं, जो बिड के ऑप्टिमाइजेशन हमें करने होते हैं, वो हमें किस तरीके से करना है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज़ को। तो मैं क्रिएट कैंपेन करूंगा और यहाँ से मैं वेबसाइट ट्रैफिक को सेलेक्ट करके मैं एक बार के लिए नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमारा सेलेक्ट हो गया। कैंपेन का नेम मैं रख देता हूँ, लेट से मुझे वेबसाइट ट्रैफिक लेकर आना है, तो मैं वेबसाइट ट्रैफिक, और अगर मुझे लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर आना है तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। हमारा फंडिंग सोर्स यहाँ पर सेलेक्टेड है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को इनिशियली मैं ऑफ रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो सिचुएशन मान के चल रहे हैं वो कोल्ड ट्रैफिक लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर स्केलिंग नहीं करने जा रहे हैं। देखो, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारा पर्पस स्केलिंग का होता है विद द हेल्प ऑफ ट्विटर एड्स। तो हमें स्केलिंग तो करनी नहीं, तो मैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ कर देता हूं। या फिर कहीं कहीं पर हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को तब यूज करते हैं जब हमारे पास इनफ डेटा होती है। तो उसकी भी चर्चा मैं आगे करूंगा किन सिचुएशंस में आप सीबीओ को यूज करते हैं। तो यहां पर मैं इन सारी सेटिंग्स को सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट के ऊपर आ जाऊंगा। अब देखो, अगर मुझे मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक भेजना है और मैं मान के चल रहा हूं वो हमारा लैंडिंग पेज है फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मेरी कोई एजेंसी है और उसका एक लैंडिंग पेज है और वहां से हम लोग लीड्स कैप्चर करना चाह रहे हैं फॉर आवर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, हम फेसबुक एड्स, गूगल एड्स की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को, उसके लिए लेट से हम लीड्स जनरेट करना चाहते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और इस टाइप का हमारा कैंपेन है और हम इनिशियली शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करेंगे बेसिकली। तो उस पर्टिकुलर केस में एड ग्रुप का स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया भी हुआ है आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब कभी भी आप नए कैंपेन्स को स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली वेबसाइट ट्रैफिक वाले कैंपेन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब नए कैंपेन को स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार शुरू करने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में आपके पास कोई डेटा वगैरह तो होती नहीं है। तो अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप 3 से 4 एड ग्रुप्स से शुरुआत करें और हर एड ग्रुप में बेसिकली आपको ऑडियंस जो है उसकी टेस्टिंग करनी, बाकी चीज़ें आप सेम रखें। जैसे हम बात करें कि जेंडर की, तो जेंडर आप एक तरीके से सेम रखें कि भाई अगर मेल फीमेल दोनों हमें टारगेट करना है तो वो ठीक है। लोकेशन की अगर मैं बात कराऊं तो लोकेशन आप सेम रखें कि आपको ऑल ओवर इंडिया टारगेट करना है, वो भी ठीक है। बट आप ऑडियंस की टेस्टिंग जरूर करें। तो अगर मैं 3 एड ग्रुप्स बनाऊंगा तो एक एड ग्रुप में आप इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को रखें, एक एड ग्रुप के अंदर आप फॉलोअर्स बेस्ड ऑडियंस को रखें और एक एड ग्रुप के अंदर आप कीवर्ड बेस्ड ऑडियंस को रखें। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर फिर तो हमारी जो कस्टम ऑडियंस है, जो हमारी रीमार्केटिंग वाली ऑडियंस थी, क्या हम उसको भी नहीं यूज कर सकते? एक और हम यहाँ पर एड ग्रुप बना दें, एड ग्रुप 4, और उसके अंदर हम हमारी कस्टम जो ऑडियंस है, जो हमारी वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट कर चुकी है, उसको भी हम यूज कर ले। देखो, पहली बात तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप शुरुआत कर रहे हैं और आपके पास कोई इनफ डेटा नहीं है, आपके पास बहुत ही लिटिल डेटा है, तो वहां पर आपके पास कस्टम ऑडियंस का
पहला पॉइंट तो ये बनता है कि स्कोप ही खत्म हो जाता है। दूसरा, अगर थोड़ा बहुत स्कोप होता भी है उस पर्टिकुलर केस में भी आप उसको एड ग्रुप 4 की तरीके से नहीं यूज करेंगे। अगर आपको कस्टम ऑडियंस यूज करनी है तो आपको क्या करना है, नया कैंपेन बनाकर उसको यूज करना है। फाइन, मैं वापस आ जाऊंगा यहां पर ट्विटर के ऊपर। तो एड ग्रुप का नेम हम लोग इसी हिसाब से रखते हैं कि हमने कौन सी ऑडियंस इसके अंदर टारगेटिंग करी हुई है। तो लेट से मैंने इसमें कीवर्ड बेस्ड या लेट से मैंने इसमें फॉलोवर बेस्ड अगर करी हुई है तो मैं फॉलोवर बेस्ड लिख दूंगा। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया है अगर तो मैं ऑल ओवर इंडिया कर दूंगा। देखो, ऑडियंस हम कौन सी सेलेक्ट करते हैं उसी के बेसिस पर अगर आप एड ग्रुप का नेम रख रहे हैं तो ये बेटर होता है आपके लिए। ठीक है, डेली एड ग्रुप का जो बजट है वो लेट से मैं यहाँ रख देता हूँ $15। स्टार्ट डेट, एंड डेट अगर रिक्वायर्ड है आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिलीवरी आपको चेंज नहीं करनी है। ठीक है, जो यहाँ पर साइट विजिट्स हैं आपको बस वही रखना है यहाँ पर। ठीक है, आपको लिंक क्लिक्स या कन्वर्जन्स की तरफ नहीं जाना है। कन्वर्जन्स की तरफ आप तब जाएंगे जब आपके सिस्टम में ऑलरेडी कन्वर्जन्स आ चुके हैं। एटलीस्ट 50 कन्वर्जन्स अगर आपके पास आ चुके हैं देन आप कैंपेन बना सकते हैं जो कि कन्वर्जन ड्रिवन होगा, और जो भी आपका कन्वर्जन होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर मेरा कन्वर्जन साइन अप है, और ये मैंने पुराने वीडियोस में सिखाया भी है कि इस तरीके से आप कन्वर्जन्स यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से पिक्सल सेटअप कर सकते हैं। देखो, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही आपको कर लेनी है। अगर आप लैंडिंग पेज बनाते हैं ना अपना, उसी वक्त उसके ऊपर जीटीएम इंस्टॉल कर दें, उसी वक्त उसके ऊपर ट्विटर का पिक्सल लगा दें, उसी वक्त उसके ऊपर फेसबुक का पिक्सल लगा दें, उसी वक्त उसके ऊपर गूगल का रीमार्केटिंग टैग लगा दें, गूगल एनालिटिक्स लगा दें। तो ये सारी बेसिक चीज़ें तो आपको करके ही रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वेबसाइट ट्रैफिक इनिशियली की बात करो तो साइट विजिट्स के ऊपर आपको जाना है। देखो, अब बिड स्ट्रैटेजी में अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप ऑटो बिड करें। ऑटो बिड में आप देखेंगे कि जो मेरी क्लिक वगैरह की कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि जो मेरी कॉस्ट आ रही है क्लिक की ये सही है या नहीं है। उसके बाद जब आपके पास कुछ ना बेंचमार्क्स हो जाते हैं कि भाई अगर मुझे क्लिक फॉर एग्जांपल 20 सेंट्स की आ रही है, 30 सेंट्स की आ रही है, $1 की मेरे को क्लिक आ रही है, तो मेरे लिए क्लिक सही है या नहीं है, या महंगी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन कर चुके हैं ऑडियंस वगैरह में। उसके बाद जब आपको पता होता है कि नहीं भाई अब तो हमें क्लियरिटी हो गई है कि $1 की हमें क्लिक मिलेगी, देन यू कैन गो हेड और मैक्सिमम बिड जो है वहाँ पर जाकर आप USD $1 सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई अब मैं $1 से ऊपर ना बिड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मल्टीपल तरीकों से ये टेस्ट कर लिया है कि $1 सही है और $1 में हमें रिजल्ट जो है वो मिल रहा है। बट शुरुआत में आप अगर मैक्सिमम बिड रख देते हो तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आपने जैसे मैक्सिमम बिड रख दिया, बट ध्यान दो ये कोई गूगल का कैंपेन नहीं है, गूगल का सर्च कैंपेन नहीं है। गूगल के सर्च कैंपेन में कीवर्ड्स की बिड के आइडियाज आपको लग जाते थे। ठीक है, यहां पर आपको कीवर्ड के बिट्स के आइडियाज लगते नहीं है। ठीक है, तो आपको ना वो आइडियाज चाहिए होंगे, तो उसके लिए पहले आपको ऑटो बिड पे सेलेक्ट करना है। अगर आप मैक्सिमम बिड में कुछ सेलेक्ट करके रन भी कर देते हो तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ऐसा नहीं कि कैंपेन नहीं रन होगा, कैंपेन रन होगा। ऐसा भी नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं आएगी, परफॉर्मेंस भी है, बट आपको बेंचमार्क नहीं पता है क्योंकि आपने यहां पर अपने हिसाब से कर दिया। ठीक है, तो आपको पता नहीं कि ट्विटर ऊपर कितना लेकर जा रहा है और नीचे कितना लेकर जा रहा है। उसके लिए मैं क्या रिकमेंड करूंगा, आपको स्टार्टिंग में ऑटो बिड रन करें। ट्रस्ट मी गाइस, कोई भी एड प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर जब आप 7, 8, 10 दिन ना कैंपस रन कर लेते हैं ना, इतनी डेटा आपके पास आ जाती है कि आप बहुत सारी चीज़ों में खेल सकते हैं। फाइन, तो जैसे मैंने यहाँ ऑटो बिड सेलेक्ट कर लिया, पे बाय इंप्रेशन ही आपको रखना है। अगर आपका बजट कम है उस पर्टिकुलर केस में आप स्टैंडर्ड रखो। अगर आपको पर डे बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप थोड़ा सा एग्रेसिव मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप एक्सेलरेटेड रखो। सवाल ये भी आता है कि सर हमें स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है या एक्सेलरेटेड सेलेक्ट करना है, तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो एक्सेलरेटेड के ऊपर जाओ। अगर बजट आपके पास लिमिटेड है, इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं आपको, या वाइड थोड़ी सी ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन गो हेड विद स्टैंडर्ड पेसिंग। फाइन, उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं यहाँ पर तो डेमोग्राफिक आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, डिवाइसेस अगर रिक्वायर्ड है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली ये सारी चीज़ें ऐप्स की जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तब ज़्यादा यूज़ होती है। नाउ कमिंग टू द ऑडियंसेस, तो जैसे मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर जो हमारा एड सेट है या एड ग्रुप है, इसके अंदर हम फॉलोवर सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो मैं चाहूँगा कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चैनल्स को या ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करते हैं, हम उनके लुक अलाइक को टारगेट करना चाहिए। बिजनेस ओनर्स जो हैं वो जिस टाइप के जो है अकाउंट्स उनको फॉलो करते होंगे, ठीक है, उनकी लुक अलाइक या उनके फॉलोअर जैसी ऑडियंस को हम टारगेट करना चाहते हैं। तो इस टाइप से आपको सोचना है, इस टाइप से आपको ऑडियंस ढूंढनी है। और मैं हमेशा आपको ये बोलूँगा कि आप ना पहले ऑडियंस वगैरह की रिसर्च ना पहले करके बैठ जाए। आप
कैंपेन बनाते वक्त ऑडियंस की रिसर्च ना करें, आप पहले ही उसको समझ लें, सोच लें, ठीक है, अपना जो बायो पर्सोना है उसकी स्टडी कर लें प्रॉपरली, फिर आप यहाँ पर बनाएं। और ये चीज़ सभी टाइप के एड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लागू होती है। उसके बाद जैसे बनता है दूसरा जो आपका कैंपेन है इंटरेस्ट बेस्ड हो सकता है, तीसरा जो आपका एड ग्रुप है, सॉरी कैंपेन ही एड ग्रुप है, तो दूसरा इंटरेस्ट बेस्ड हो सकता है, तीसरा आपका कीवर्ड बेस्ड हो सकता है। इन वाले जो बाकी के ऑप्शंस हैं इनको हमने भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया और मैंने देखा है लोग भी बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते। मेजरली इन 3 जगहों पर ही जो है ऑडियंस टारगेटिंग करी जाती है। उसके बाद प्लेसमेंट्स आपको सेलेक्ट कर लेना है, ऑडियंस प्लेटफॉर्म आप ऑन रखें, ठीक है। अब ऑडियंस प्लेटफॉर्म अगर आप ऑन रखेंगे तो फिर ऑडियंस प्लेटफॉर्म के लिए जो आपका यहाँ पर डिस्प्ले क्रिएटिव्स है उसको भी आप ऑन रखेंगे, फाइन। यहाँ पर जैसे आप सभी फॉर्मेट्स को ऑन रखें और इन फॉर्मेट्स की जो इमेजेस हैं उनकी तैयारी कर लें। यहाँ पर साइजेस वगैरह आपको दिए होंगे, जब आप नीचे आएंगे ये देख सकते हैं आप, ये साइजेस आपको दिए हुए हैं, तो मेक श्योर कि आप ये सारे जो साइजेस हैं इनकी तैयारी कर लें, देन ओनली योर एड विल बी विजिबल टू दिस ऑडियंस प्लेटफॉर्म जो है ट्विटर का उसके ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इनको आप तैयार कर लें। और जो आपका यूआरएल है, फाइनल यूआरएल बेसिकली जब आपका डिस्प्ले क्रिएटिव के ऊपर लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जिस लैंडिंग पेज के ऊपर जाएंगे, दिस इज योर फाइनल यूआरएल, फाइन। तो ये आप सेलेक्ट कर लें, बाकी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, ठीक है। ऐड कैटेगरीज आप यहाँ पर ज़रूर डाल सकते हैं, वो आपकी लिमिटेड होंगी, जो आपने यहाँ पर टारगेटिंग करी है उसी के अकॉर्डिंग। आई बिलीव ये सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको अपने ऐड वाले लेवल के ऊपर जाना है। यहाँ पर तो एड्स में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर आप नया अपना ऐड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अलॉन्ग विद मीडिया, यहाँ पर कुछ कंटेंट डाल के, और यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिख जाएगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग आपके ट्वीट्स हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर इसको यूज़ करना चाहूँ सेलेक्ट ऐड की तरीके से, तो आई कैन सेलेक्ट दिस, ठीक है। ये मैं इस टाइप से जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। आई बिलीव आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी किस टाइप से आप अपने कैंपेन्स को डिज़ाइन करोगे, वेबसाइट ट्रैफिक वाले जो आपके कैंपेन्स होते हैं उनको। देन यू विल कम टू दिस रिव्यू विंडो, और रिव्यू करने के बाद यू कैन गो अहेड एंड लॉन्च योर कैंपेन। कुछ टाइम लगेगा और उसके बाद जो आपके कैंपेन्स हैं वो लाइव हो जाएंगे, फाइन। तो इस तरीके से ये काम करता है। मैं वापस एड्स मैनेजर के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो भी आपने कैंपेन बनाया होगा वो यहाँ पर दिखेगा। मैंने कैंसिल कर दिया था क्योंकि हमें रन नहीं करना है यहाँ पर, मैं केवल आपको एक वॉक थ्रू दे रहा था और आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा था कि ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं और उनके लिए हमें किस किस टाइप से सेटिंग्स करनी है। गाइस सबसे पहले तो ये चीज समझ लें, बहुत सारे लोग वीडियो कैंपेन्स में और प्री रोल कैंपेन में कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। देखिए वीडियो कैंपेन में आपका जो ऐड है वो दूसरे लोगों की टाइमलाइन के ऊपर दिखता है, मतलब आपका जो वीडियो है ना वो एज ऐड दिखता है दूसरे लोगों को। वहीं पर जो प्री रोल होता है, ऐसे नाम से पता चल रहा है, बहुत सारे दूसरे हैंडल्स हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं जो वीडियोस को पब्लिश करते हैं। उन ट्विटर हैंडल्स को बेसिकली हम लोग पब्लिशर्स बोलते हैं। तो वो लोग जो अपने वीडियोस को पब्लिश कर रहे हैं, उन वीडियोस के स्टार्टिंग में आपको जैसे YouTube के अंदर बिल्कुल स्किपेबल एड्स दिखता है, उसी तरीके का उस वीडियो की स्टार्टिंग में आपका ऐड दिखाई देगा। तो वो वाले जो हमारे ऐड टाइप्स होते हैं, वो वाला जो हमारा कैंपेन होता है, वो बेसिकली हमारा प्री रोल कैंपेन होता है। डिफरेंस समझ में आ गया कि जो नॉर्मल वीडियो कैंपेन होता है उसमें आपका पूरे का पूरा वीडियो एज ऐड दिखाई देगा, बट प्री रोल कैंपेन में आपका जो वीडियो होता है ना वो केवल एक तरीके का ऐड है, लेकिन वो पूरे का पूरा एज ऐड नहीं दिखाई देगा। किसी वीडियो के शुरुआत में, दूसरे वीडियोस के शुरुआत में जो पॉपुलर कैटेगरीज हैं, कंटेंट है, उनके शुरुआत में आपका वीडियो दिखाई देगा उस वीडियो के अंदर। तो आप इसको इन स्ट्रीम टाइप के ऐड से भी समझ सकते हैं। आई बिलीव ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहीं पर मैंने ये चीज मेंशन भी करी हुई है, यू कैन रन योर प्रमोशनल वीडियो बिफोर एनी पॉपुलर वीडियो कैटेगरी वाइज, फाइन। तो चलिए सीधे चलेंगे हम लोग ट्विटर एड्स के अकाउंट पे, कैंपेन पे जाकर एड्स मैनेजर में, और यहां पर आप आ जाओ सीधे क्रिएट कैंपेन एडवांस मोड के ऊपर हमें हमेशा जाना है। प्री रोल्स और वीडियो व्यूज यहाँ पर दिख रहा है आपको प्री रोल सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट के ऊपर जाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका प्री रोल सेलेक्ट है, आप यहाँ पर अपने कैंपेन का नाम रख दें, जैसे मैं रख देता हूँ यहाँ पर प्री रोल कैंपेन। उसके बाद यहाँ पर फंडिंग सोर्स हो गया आपका, सीबीओ वगैरह पे हमें काम नहीं करना है, फाइन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर ऐड ग्रुप में हम किस कैटेगरी को टारगेट करें उसके हिसाब से हम ऐड ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो लेट से हम ऐड ग्रुप 1 इसका नाम रख देते हैं। हमारा जो बजट है डेली बजट, लेट से वो 20 है, तो मैं यहाँ पर हमारा जो डेली बजट है उसको $20 सेलेक्ट कर लूंगा। मुझे इनडेफिनेटली रन करना है यहाँ। इसके बाद डिलीवरी वाले सेक्शन में आपका जो गोल है वो आप देखते हो डिफरेंट ऑप्शंस है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप प्री रोल व्यूज वाला जो ऑप्शन है इसी के साथ जाएं। बिड स्ट्रैटेजी को आप ऑटो बिड पे सेलेक्ट कर दें, पे बाय प्री रोल व्यूज, ये सारी चीजें बिल्कुल सही है। एंड अगर आप फ्रीक्वेंसी को सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि 2 इंप्रेशंस रोज आए, ठीक है, पर डे
2 इंप्रेशंस हो एक यूजर को मैक्सिमम, दैट यू कैन सेलेक्ट, बट आप इसको ऑटोमेटिकली रखें वो बेहतर है आपके लिए। इसके बाद आप डेमोग्राफिक वाइज यहाँ पर चीज़ें सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएं, ठीक है। प्लेसमेंट्स अगर आप देखें तो होम, टाइमलाइन, प्रोफाइल्स, ये सारी चीज़ों को बाय डिफॉल्ट ही रहने दें। ये जो पब्लिशर कंटेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, देख रहे हो आप, चूज द टाइप ऑफ पब्लिशर कंटेंट यू वांट टू रन विद योर प्री रोल वीडियोस। तो आप अपना प्री रोल वीडियोस किस टाइप की, किस कैटेगरी के कंटेंट के ऊपर दिखाना चाहते हैं, दैट यू कैन सेलेक्ट। तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जैसे अगर मैं कॉमेडी के ऊपर करना चाहता हूँ तो आई विल सेलेक्ट द कॉमेडी। तो आप यहाँ पर पहले तो सारी चीज़ों को डी सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो भी, जैसे आपको पॉलिटिक्स पे करना है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पॉलिटिक्स को आप कर सकते हैं, और भी अगर आपको दूसरे भी कोई जो कैटेगरीज हैं उनको सेलेक्ट करना है, यू कैन गो अहेड एंड सेलेक्ट दैट कैटेगरी। आप कुछ इंडिविजुअल पब्लिशर्स को भी चाहें तो यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर मेरे पास जो आप देख रहे हो एक लिस्ट है पूरी पब्लिशर की, वो यहाँ से ही डाउनलोड करी गई है, डाउनलोड टू रिव्यू द फुल पब्लिशर लिस्ट। तो जिनके इनके वीडियोस के ऊपर आपके एड्स दिख सकते हैं, फाइन। तो मैंने यहाँ से IN सेलेक्ट कर लिया इंडिया के लिए, और अगर आप देखो तो बहुत सारे ये आपको ट्विटर हैंडल्स दिख रहे होंगे। जैसे ये सारे जो है ना, ये आपको ट्विटर हैंडल्स दिख रहे हैं, और ये सारी जो है आपकी कैटेगरीज हैं, दीज ऑल आर द कैटेगरीज। तो अगर आप कुछ ये कैटेगरीज को सेलेक्ट करते हो तो देर आर हाई चांसेस कि ये हैंडल जो वीडियोज डाल रहे हैं, ठीक है, जो इनके पॉपुलर वीडियोस हैं, उन वीडियोस के शुरुआत में आपका जो ऐड है वो दिखाई देगा, फाइन। तो आई बिलीव आपको इसका पर्पस जो है वो समझ में आ गया हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक जो हमारा हैंडल है वो 2-3 कैटेगरीज में फॉल करता हो, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप एडिशनल कैटेगरीज देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक हैंडल एक से ज़्यादा कैटेगरीज में भी फॉल कर सकता है। तो यहाँ पर आप अपना जो भी आपके पब्लिशर कंटेंट के रिलेटेड आपका कंटेंट है, वीडियो है बेसिकली, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, क्या किसी को अगर एक्सक्लूड करना चाहते हैं दैट यू कैन ऑल्सो डू। और क्योंकि अभी तक कोई वीडियोस है नहीं यहाँ पर, तो आपको 0 वीडियोस दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, मीडिया लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ पर आप अपना जो वीडियो है उसको अपलोड कर दें यहाँ पर, फाइन। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, किस तरीके का आपका ऐड दिखेगा ये भी मैं आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जाकर दिखा देता हूँ, जो इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर। तो आप यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इस टाइप का जो आपका ऐड है वो यहाँ पर दिखता है, ठीक है। और अगर आपका जो ऐड है, मतलब वीडियो ऐड जो है आपका, अगर वो 6 सेकंड से ज़्यादा का होगा तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर 6 सेकंड के बाद स्किप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपका वीडियो ऐड है, ये एक्चुअल वीडियो की थंबनेल होती है, यहाँ पर आपका ऐड दिखता है, यहाँ पर आपका हैंडल दिखता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। तो आई बिलीव अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। पूरी बाकी प्रोसेस उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है। अगर हम लोग फिर से वापस आ जाएं यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी आप अपना जो मीडिया है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं एक वीडियो जो है उसको क्विकली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सपोज दिस इज़ द वीडियो, ठीक है। तो इसका आपको टाइटल रखना है, इसका आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन करना है, आप किस तरीके से अपने वीडियो को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, दैट यू कैन पुट ओवर हियर। तो यहाँ पर कॉल टू एक्शन में बेसिकली आप अपना URL जो है वो मेंशन करेंगे, फाइन। तो जैसे मैंने यहाँ पर कॉल टू एक्शन डाला, आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिख रहा है विजिट साइट, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना URL डालेंगे और आपका यहाँ पर कॉल टू एक्शन आ जाएगा, फाइन। और इसको आप यूज कर सकते हैं एज अ ऐड, ठीक है, जो कि आपका प्री रोल की तरीके से रन होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, रिव्यू करना है, लॉन्च कर देना अपना कैंपेन। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि प्री रोल एड्स ट्विटर के अंदर किस तरीके से काम करते हैं। हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से एक ऐप इंस्टॉल कैंपेन जो है उसको सेटअप कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए मैं सीधे आ चुका हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, और यहां पर सबसे पहले आप जिस भी ऐप के ऐप इंस्टॉल्स इंक्रीज करना चाहते हैं उस ऐप को आपको क्या करना है, यहां ऐप मैनेजर में जाकर ऐड कर देना है। जिसको ऐड करने की जो प्रोसेस है काफी सिंपल है। देखो यहाँ पर मैंने 2 ऐप्स जो है वो ऐड कर रखी है, एक अपनी ऐप है और एक हॉटस्टार है। लेट से अगर आपको यहाँ पर कोई और भी ऐप ऐड करनी है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, एंड्रॉइड ऐप है आपकी या आईफोन की ऐप है, iOS ऐप है, आईपैड की ऐप है। और उसके बाद गूगल प्ले URL जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, इनकेस अगर आपने एंड्रॉइड जो ऐप है वो सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, देखो हॉटस्टार यहाँ पर सेलेक्टेड है। लेट्स पिक अप एनी अदर ऐप, लेट्स से इफ वी वांट टू इंक्रीज द ऐप इंस्टॉल्स ऑफ गूगल ऐप, ठीक है। तो ये आप आ जाओ यहाँ पर, और ये होता है आपकी ऐप का URL, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। और इसको आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। या तो आप URL पेस्ट करें, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मेंशन है, या तो आप URL पेस्ट करें या फिर आप ID जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखो जो ID इज इक्वल टू के आगे लिखा हुआ है ना, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये आपकी बेसिकली ID होती है। यहाँ पर भी आप देख लो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर कॉम डॉट करके, ये आपकी ऐप ID होती है। तो अगर आपको इसको यूज करना है दैट यू कैन ऑल्सो यूज, या आपके ऊपर है, या आप पूरा URL भी डालना चाहें दैट यू कैन ऑल्सो डू।
उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर देना है सो दैट जो ऐप है वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, हमने केवल आपको एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो ये ऐप है ऐड की है, हमारा कोई पर्पस नहीं इस पर्टिकुलर ऐप के लिए एड्स को रन करना। इसके बाद आप आ जाओगे सीधे एड्स मैनेजर के ऊपर और अपने ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स को रन करना स्टार्ट करोगे। तो गाइस जब आप अपने ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स को क्रिएट करने जाओगे, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो आप देखोगे ऐप से रिलेटेड आपको दो तरीके के कैंपेन्स दिखते हैं। एक तो प्योरली ऐप इंस्टॉल का कैंपेन दिखता है जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मेरे ऐप के ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल्स बढ़ें, और एक जो आपको कन्वर्जन के अंदर दिखता है ऐप री इंगेजमेंट। अगर आप चाहते हो कि आपका ऐड उन लोगों को दिखे जिनके चांसेस ज्यादा हैं कि वो वापस जो है वो आपकी ऐप के साथ इंगेज करें, ठीक है, दैट इज ऐप री इंगेजमेंट। अब इसके लिए काफी कुछ हमें कन्वर्जन सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर ऐप इंस्टॉल कैंपेन को रन करने के लिए भी, जो ये वाला है आपका नॉर्मल ऐप इंस्टॉल कैंपेन, इसको रन करने के लिए भी आपको कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस कह लें, टूल्स कह लें, उनकी आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है। अभी मैं आपको बताता हूं कहां पर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, बस ध्यान से देखिएगा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐप इंस्टॉल सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर और नेक्स्ट के ऊपर मैं जाऊंगा, ठीक है। तो लेट से हमें अगर हमारी ऐप का जो इंस्टॉल्स है वो इंक्रीज करने, तो व्हाट वी कैन डू इज, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ये ऐप इंस्टॉल कैंपेन है फॉर उमर तस्कीर, ठीक है। और सीबी वगैरह हमें यूज नहीं करना क्योंकि इनका इस्तेमाल हम लोग स्केलिंग वगैरह में करते हैं, जब हमारे पास कुछ डेटा आ जाती है, कुछ हमें जो हमारे एड ग्रुप्स हैं वो मिल जाते हैं, सक्सेसफुल विनिंग एड ग्रुप्स मिल जाते हैं, विनिंग ऑडियंसेस मिल जाती है, उस पर्टिकुलर केस में फिर हम लोग फर्दर सीबीओ को एडवांस स्ट्रैटेजीज में यूज करते हैं। फाइन, तो यहाँ पर हमने हमारा फंडिंग सोर्स या जो हमारा पेमेंट सोर्स है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, कैंपेन का नाम रख दिया, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। हम लोग एड ग्रुप का नेम हम इस हिसाब से रखेंगे जिस हिसाब से हमें ऑडियंस सेलेक्ट करनी। तो मुझे इंडिया में टारगेट करना है मार्केटिंग से रिलेटेड ऑडियंस को, तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं ऐप के ऊपर जाऊंगा यहाँ पर, तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं अपनी ऐप जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पर आप देखो, टू यूज द ऐप परचेज गोल विद दिस ऐप यू नीड टू ऐड, इंस्टॉल एंड परचेज इवेंट्स इन योर मोबाइल मेजरमेंट पार्टनर। मतलब अगर आप यहां पर आए और जो गोल देख रहे हैं, बट जब कभी भी आप ऐप परचेजेस या आप ऐप इंस्टॉल्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है, आप क्या देखेंगे, आपको बार बार बोलेगा कि आपको मोबाइल मेजरमेंट पार्टनर्स को यूज करके अपने जो इवेंट्स हैं उनको सेटअप करना पड़ेगा। अब मोबाइल मेजरमेंट पार्टनर ना कुछ एप्लीकेशंस बोल लें, सॉफ्टवेयर्स बोल लें आप, या थर्ड पार्टी टूल्स बोल लें, ये हैं जो बेसिकली आपकी ऐप और जो ट्विटर एड्स है इसके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, ताकि आप अपनी ऐप के अंदर जो इवेंट्स हैं उनको बड़ी ईजिली जो है वो डिफाइन कर पाएं। तो जब तक आप अपने इस पर्टिकुलर मेजरमेंट मोबाइल पार्टनर के थ्रू ये इवेंट्स डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है, जो आपके इंस्टॉल इवेंट है, तब तक आप जो अपना गोल है वो ऐप परचेजेस या ऐप इंस्टॉल्स नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, आप ऐप क्लिक सेलेक्ट करें। अगर आप ये सेलेक्ट भी करते हैं ना, जैसे मैं दिखा देता हूं आपको, अगर आप ऐप इंस्टॉल सेलेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आपको एरर दिख जाएगा जब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट करके आपको क्विकली दिखा देता हूं। देखो यहाँ पर देखो, जैसे मैं ऐड लेवल पर आता हूं, आपको देखो यहाँ पर एक एरर दिख रहा है, ठीक है, com.umartasky.courses doesn't have, मतलब ऐप doesn't have conversions event setup, add conversion events to use the app install goals। तो ये आपको कभी भी ना पब्लिश करने नहीं देगा। अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊं तो देखो लॉन्च कैंपेन नहीं करने दे रहा, और यहां पर भी शायद आपको एरर दिखा रहा होगा, देखो ऊपर दिखा रहा है ना, यहां पर आपको एरर दिखा रहा है, और ये आपको कैंपेन जो है वो लॉन्च करने नहीं देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें वापस आना है यहाँ पर, ठीक है, या तो हम उस चीज को सेटअप कर लें जो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से इसको सेटअप किया जाता है, ठीक है, या फिर आपके पास इनिशियली यही ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पर आ जाओ और ऐप इंस्टॉल की जगह आप ऐप क्लिक्स के ऊपर मूव करें, ठीक है। जैसे आप ऐप क्लिक्स के ऊपर मूव करेंगे, आप देखेंगे ऑप्शंस जो है वो गायब हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ऐप सेलेक्ट कर चुका हूँ अपनी, हमारा जो डेली बजट है दैट इज टोटली अप टू अस। स्टार्टिंग में लेट्स से मैं $20 रखना चाहता हूँ, ठीक है। स्टार्ट डेट हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन हमारा जो गोल है वो ऐप क्लिक्स है। फाइन, हमारा जो गोल है वो ऐप क्लिक्स है, वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। पे बाई आप ऐप क्लिक्स रखें, डिपेंडिंग ऑन योर बजट। अगर आप चाहते हैं कि आपका बजट जो है वो पूरी तरीके से जो है वो यूज़ हो, तो आप एक्सेलरेटेड के ऊपर जा सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर केस में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब पेसिंग आपकी एक्सेलरेटेड होती है तो थोड़ा सा बजट ना आपका ठीक ठाक होना चाहिए, तभी आप एक्सेलरेटेड पेसिंग रखें। अदरवाइज आप स्टैंडर्ड के ऊपर जाएँ, सेफ रहता है थोड़ा सा। तो मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर जो आपकी ऐप है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको अपनी टारगेटिंग सेलेक्ट करनी है। तो मैं जैसे मार्केटिंग की बात करी तो मैं डेमोग्राफिक में जेंडर में एनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्री हमारी इंडिया है, लैंग्वेज लेट्स इग्नोर,
और डिवाइसेस में, अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोगों ने एंड्रॉइड ऐप सेलेक्ट करी तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा ऐड एंड्रॉइड डिवाइसेस पे ही दिखाएगा। अब यहाँ पर डिवाइसेस में भी वर्जन्स, एंड्रॉइड वर्जन्स के बेसिस पर यू कैन फिल्टर आउट द थिंग्स। अब ये चीज टोटली इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी जो ऐप है वो किस टाइप के वर्जन्स को सपोर्ट करे। सब बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो एंड्रॉइड पाई और उसके ऊपर ही काम करती है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव एंड इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि किस टाइम पर किस चीज की जरूरत, राइट। तो इसी तरीके से डिवाइस मॉडल भी होता है, ठीक है। इट अगेन डिपेंड्स ऑन कि आपकी ऐप उस डिवाइस मॉडल के कंपेटेबल है या नहीं। तो ये सारे फीचर्स कंपेटेबिलिटी के हिसाब से होते हैं। कनेक्शंस वाईफाई लोग तब सेलेक्ट करते हैं, वैसे तो ज्यादातर केसेस में एनी होता है, बट वाईफाई उन सिनेरियोज में कंसिडर किया जाता है जब आपको लगता है कि आपको उन लोगों को टारगेट करना है जो ऑफिस में होते हैं, ठीक है, अपने वर्क स्पेसेस पे होते हैं। क्योंकि ऐसे माना जाता है कि भाई जैसे मैं यहाँ पर अपने वर्क स्पेस पे हूँ तो यहाँ पर मैं वाईफाई को यूज कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया लगाया जाता है कि अगर हम वाईफाई टारगेट करें, विच मीन्स दैट हम उन लोगों को टारगेट करें जो ऑफिस में होंगे या घर में, मतलब ट्रैवल वगैरह नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। आई बिलीव कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। करियर की ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपको जियो टारगेट करना है, क्या करना है। इसे आप अगर यहाँ पर सेलेक्ट करें, जैसे मैं इंडिया के लिए IN सेलेक्ट करता हूं, तो यू आर गोइंग टू सी ऑल डिफरेंट दीज सेलुलर सर्विसेज प्रोवाइडर्स, बट इनकी हमें जरूरत नहीं, सो विल इग्नोर दिस फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंट। और एक बड़ी मजेदार सेटिंग्स यहाँ पर आप देखो, टारगेट पीपल हु फर्स्ट यूज्ड ट्विटर ऑन अ न्यू डिवाइस और करियर, जिन्होंने पहली बार ट्विटर का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो देखो ऐसी टारगेटिंग तब करी जाती है जब आपको ना बहुत सारे न्यू यूजर्स को कैप्चर करना होता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे उन लोगों को टारगेट करना है जिन्होंने ट्विटर को जो है पहली बार यूज किया हुआ है विद इन लास्ट 1 मंथ या 2 मंथ्स। तो थोड़े से नए यूजर्स जो हैं उनको अगर हम टारगेट करना चाहें देन वी कैन यूज दिस ऑप्शन, बट अभी के लिए हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कस्टम ऑडियंस तो हमें यूज नहीं करनी। कोल्ड ऑडियंस में मैं कीवर्ड्स में मार्केटिंग ले लेता हूं एक बार। मार्केटिंग या मार्केटिंग से रिलेटेड मैं कीवर्ड्स जो है वो इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। अगर मुझे लगता है मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत ही पॉपुलर ट्विटर हैंडल्स भी हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो जेन्युइन हैं, तो मैं चाहूंगा कि उन फॉलोअर्स के जो लुक अलाइक फॉलोअर्स होते हैं या लुक अलाइक्स होते हैं बेसिकली, उनको भी जो है हमारा ऐड जो है वो दिखाई दे। तो अगर हमारे पास ट्विटर हैंडल्स हैं उस तरीके, हम रिसर्च करके निकाल सकते हैं, देन वी कैन गो अहेड एंड पुट दोस हैंडल्स ओवर हियर, राइट, एंड देन वी कैन टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट। देखो मूवीज, टीवी शोज एंड इवेंट्स ये मैं जनरली अवॉइड करता हूं, बट इवेंट्स का आप इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई बहुत ही पॉपुलर जो इवेंट है वो होता है और लोग उसमें इंटरेस्टेड हो, देन यू कैन टारगेट, राइट। उसके बाद देखो अगर हमें ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म यूज करना है तो हमें इन फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारे क्रिएटिव्स हैं उनको यूज़ करना होगा, ठीक है। तो मैं फॉर नाउ अगर मुझे ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म को नहीं यूज़ करना है, आई कैन गो अहेड एंड स्विच इट ऑफ, ठीक है। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट पे, और अब हमारा जो एक्चुअल क्रिएटिव है जो इन लोगों को दिखेगा विद द कॉल टू एक्शन ऑफ ऐप इंस्टॉल, उसको हम लोग यहाँ डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे एड 1 ही लिखा रहने देता हूँ, एंड ऐप इज़ द डेस्टिनेशन, ठीक है। जहाँ पर क्लिक करने के बाद वो बंदा वहाँ पर जाएगा और यहाँ पर आपको अपना जो एक लाइन है वो लिखनी है। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ लर्न मार्केटिंग, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बस मैं केवल यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ठीक है। सिंगल मीडिया मेरे को यूज़ करनी है इन पर्टिकुलर केस। अगर आपको लगता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी जो इमेजेस होती हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो फीचर्स है उसको आप शोकेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कराउजल, देन यू कैन गो अहेड और ये कराउजल वाला ऑप्शन आप यूज़ करते हैं। फॉर नाउ व्हाट आई एम लुकिंग इज कि ठीक है सिंगल मीडिया काम कर जाएगी, तो आई कैन गो अहेड एंड पुट अ सिंगल मीडिया ओवर हियर। इन टर्म्स ऑफ फोटो या फिर वीडियो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कॉल टू एक्शन इंस्टॉल है, ठीक है। प्राइमरी जो हमारा ऐप स्टोर है दैट इज इंडिया, तो मैं जल्दी से यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। ओवर हियर डीप लिंक की हमें जरूरत है नहीं, मीडिया हम लोग ऐड करेंगे, प्रमोटेड ओनली का यहाँ पर ये आपको दिख ही रहा है, दैट्स इट। जैसे ही आप मीडिया यहाँ पर लोड करेंगे आप देखें आपको प्रीव्यू दिख रहा है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट एन ऐप इंस्टॉल कैंपेन। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पे आ जाऊं, ठीक है, तो आप देखो आप यहाँ से कैंपेन लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हो राइट साइड में आपको छोटा सा दिख रहा होगा, आप लॉन्च कैंपेन जो है वो यहाँ से कर सकते हो। कुछ केसेस में जैसे मैंने जो आपको बताया कि अगर मैं इसको चेंज कर दूं, जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, और मैं अगर ऐड ग्रुप लेवल पर आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और मैं इसको चेंज करके भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ आ जाएंगे गोल्स में, एंड गोल्स में लेट मी सेलेक्ट ऐप इंस्टॉल, और उसके बाद अगर मैं रिव्यू एंड लॉन्च कैंपेन पे आऊँ, आप देखो यहाँ पर आपको ये लॉन्च करने नहीं देगा, ठीक है। क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि वो मेजरमेंट वाली सेटिंग जब तक आप नहीं करेंगे नहीं करने दे। आई बिलीव आपको बहुत सारी चीज़ें विद रिगार्ड्स टू ऐप इंस्टॉल कैंपेन समझ में आ गई होंगी। एक दो और वीडियोज आएंगे ऐप इंस्टॉल कैंपेन से रिलेटेड। हम लोगों ने यहाँ पर गोल सेलेक्ट किया था, वो बेसिकली हमारा
जो है वो ऐप क्लिक्स का था। ऐप इंस्टॉल और ऐप परचेजेस को हम एज गोल नहीं सेलेक्ट कर पा रहे थे क्योंकि हमारी ऐप का जो कन्वर्जन सेटअप था वो नहीं हुआ था। कहने का मतलब कि हमारी ऐप के अंदर अगर कोई ऐप परचेज होता है और उसको हम एज कन्वर्जन ट्विटर एड्स के सिस्टम को वापस भेजना चाहे तो वो सेटअप हमने नहीं किया हुआ था, इसलिए हम इस गोल को सेलेक्ट नहीं कर सकते। और अगर आप करने जाएंगे भी, जैसे मैं रिकमेंडेड में करने जाता भी हूं, तो आप देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टू यूज द ऐप परचेजेस गोल विद दिस ऐप यू नीड टू ऐड इंस्टॉल एंड परचेज इवेंट्स इन योर मोबाइल मेजरमेंट पार्टनर। अब इसी चीज का इंटरफेस हम लोग देखने वाले हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें करने होते हैं, इस चीज को हम लोग कवर करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो मोबाइल मेजरमेंट पार्टनर का सीधा सा मतलब ये होता है, बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाते हैं और उन एप्लीकेशंस की हेल्प से आप अपने ट्विटर अकाउंट को, उन एप्लीकेशन को और जो आपकी एप्लीकेशन होती है, मतलब जो आपकी ऐप है, ठीक है, उनको आप कनेक्ट करते हो और आपकी एप्लीकेशन के जो इवेंट्स होते हैं उनको आप ट्विटर में ट्रैक कर पाते हो। तो जब आप यहां पर जाओगे, मतलब मैं सेटअप आपको दिखा देता हूं एक बार इंटरफेस, तो यहां पर बहुत सारे मोबाइल मेजरमेंट पार्टनर्स हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंगुलर को सेलेक्ट करके एक सेटअप किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो जब आप सिंगुलर को सेलेक्ट करेंगे, ये एक तरीके का टूल है, देख सकते हो आप यहां पर, ये एक तरीके का टूल है। तो जब आप इस टूल के ऊपर आएंगे और साइन अप करेंगे, ठीक है, आपको इस टूल के ऊपर नॉर्मली आपकी जो आईडी होगी उससे आपको साइन अप कर लेना है। मैंने भी उसी तरीके से साइन अप कर लिया। जब आप यहां पर साइन अप कर लेंगे तो आप देखेंगे आपको ये कुछ स्टेप्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐड एन ऐप के ऊपर जाना है यहाँ पर, और ऐड एन ऐप के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक ऐप जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। तो यहां से ऐड न्यू ऐप के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपसे पूछेगा ऐप का नाम और आपकी ऐप कौन सी, और आपका जो गूगल प्ले का यूआरएल होता है वो आप मेंशन कर दें, सेव कर दें, दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना है इस पर्टिकुलर वाले केस में, ऐड एन ऐप। तो मेरी ऐप तो देखो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या स्टेप्स है, मैंने सारे स्टेप्स नहीं किए हुए क्योंकि कहीं पर हमें जो है वो डेवलपर के सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ये वाली ऐप हमारी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो आप भी अपनी ऐप यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, बड़ा ईजी है। सेकेंड जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सिंगुलर का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है ना, ये आपको अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें इंस्टॉल करानी पड़ेगी। अब देखो, जो आपने एप्लीकेशन बनवाई है वो किसी एंड्रॉइड डेवलपर से बनवाई होगी, ऐसा तो है नहीं कि आपने खुद एप्लीकेशन बना ली होगी। एज अ मार्केटर मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपने नहीं बनाई होगी। तो अगर आपने खुद जो है वो एप्लीकेशन नहीं बनवाई है और किसी जो है वो डेवलपर से अगर आपने बनाई है एप्लीकेशन, तो आप उस डेवलपर को ये वाला जो यहाँ पूरा डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको देना पड़ेगा उसको, ताकि वो एक जो एचडीके है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, जो सिंगुलर की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, वो इंस्टॉल कर सके कहां पर, आपकी एप्लीकेशन के अंदर। जिससे क्या होगा, जो ये वाला इंटरफेस है, सिंगुलर का जो इंटरफेस है और जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपस में कनेक्ट हो जाए। तो ये काम हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो इंटीग्रेट द सिंगुलर एचडीके जो लिखा हुआ है, इंटीग्रेट द सिंगुलर एचडीके, अगर आप देखो तो सब बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। यू विल नीड टू इंटीग्रेट द सिंगुलर एचडीके इनटू योर ऐप, दिस अलाउ सिंगुलर टू रिसीव एक्यूरेट डेटा। तो आपकी एप्लीकेशन से सिंगुलर के सिस्टम में डेटा, इसके लिए कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी ना, तो वो कनेक्शन की बात हो रही है। ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन यू मस्ट आल्सो डिफाइन व्हाट पोस्ट इंस्टॉल इवेंट्स यू डिड लाइक सिंगुलर टू ट्रैक। तो यहां पर किस तरीके से आपको इवेंट्स चूज करने, वो सारी चीजें यहां पर मेंशन है। और उसके बाद ये डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी ऑन विच योर एप्लीकेशन इज बिल्ट, यहां पर प्रॉपर डेवलपर्स के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। तो अगर मैं जो एंड्रॉइड एचडीके है उसके ऊपर आ जाऊं तो आप देखोगे यहां पर, ठीक है, एंड्रॉइड एचडीके का ये बेसिक इंटीग्रेशन कंप्लीट, यहां पर सारी चीजें दी किस तरीके से एचडीके को ऐड करना है प्रोजेक्ट में, यानी कि आपकी एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। हम लोग को थोड़ी सी नहीं भी समझ में आएंगी, हो सकता है आपको ना समझ में आए, डेवलपर के साथ आप बैठेंगे तो आपको चीजें ये समझ में आ जाएंगी। वंस यू विल डू दिस, ठीक है, एचडीके को आप इंटीग्रेट कर देंगे, टेस्ट कर देंगे, फिर आप यहाँ पर आप अपने इवेंट जो है उनको ऐड करते हैं, जो आपके बेसिकली इवेंट्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे इवेंट्स वाले पे आओ, ये सारी चीजें करने के बाद जब आप ऐड योर इवेंट्स के ऊपर आएंगे, यहाँ पर सेटअप इवेंट्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो हमारा क्योंकि एचडीके कनेक्ट नहीं है तो वही बार बार एरर देगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहां पर कनेक्ट है। देन आपके जो इवेंट्स है वो यहां पर आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। न्यू इवेंट आपको दिख रहा है, आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। जब ये इवेंट्स आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे तो ये इवेंट्स आपको इवेंट्स मैनेजर के अंदर, कौन सा वाला इवेंट्स मैनेजर, ट्विटर एड्स प्लेटफॉर्म का जो इवेंट्स मैनेजर है उसके अंदर ये वाले इवेंट्स आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं वापस आ जाता हूं यहाँ पर ऑनबोर्डिंग में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी जो ऐड डेटा कनेक्टर्स है ना उसको भी सेलेक्ट कर लेना है। डेटा कनेक्टर्स बेसिकली सिंगुलर से कहां जाएगी डेटा, ऐप से तो सिंगुलर में आ गई, सिंगुलर से हमें ट्विटर में भेजनी है। तो यहां पर चले आना ऐड डेटा कनेक्टर में, और यहां पर आप अपने ट्विटर से जब लॉग इन करेंगे, जैसे यहां पर अगर आप जाएं
ऐड डेटा कनेक्टर में लेट से मेरे को फेसबुक सेलेक्ट करना है, मैं फेसबुक के ऊपर जाऊंगा तो साइन इन विद फेसबुक करने को बोलेगा। उसी तरीके से जब आप ट्विटर के ऊपर यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, जब आप पहली बार आएंगे तो यहाँ पर आपको सब दिखेगा कि ट्विटर वगैरह, तो आप ट्विटर सेलेक्ट करके ट्विटर से लॉगिन कर लेंगे तो ये डेटा कनेक्टर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वी आर सक्सेसफुली पुलिंग डेटा फ्रॉम ट्विटर बट डेटा इज करेंटली एम्प्टी। तो ये आपको स्टेप्स करने, वंस ऑल दीज स्टेप्स आर डन, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सारा सेटअप हो गया, मतलब सब कुछ प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से ट्विटर के ऊपर जो आपके कन्वर्जन कैंपेन्स होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो आप रन कर पाएंगे और आपके जो इवेंट्स हैं वो इवेंट्स मैनेजर के अंदर यहाँ आपको दिखाई देंगे। गाइस आई बिलीव आपको बहुत सारी चीजें विद रिगार्ड्स टू कन्वर्जन सेटअप का जो एक तरीके से वॉक थ्रू है वो समझ में आ गया होगा। मैंने सिंगुलर को उठाया, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप यूज कर सकते। गाइस जब कभी हम लोग कस्टम ऑडियंस की बात करते हैं, एक टाइप की ऑडियंस सबसे ज्यादा यूज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट विजिट्स बेस्ड ऑडियंस। अब गाइस जो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हैं ना, उनके बेसिस पर जनरली दो तरीकों से ऑडियंसेस बनाई जाती हैं। एक तो हमारी वो ऑडियंस होती है जो नॉर्मली हमारी वेबसाइट के किसी भी स्पेसिफिक पेज के ऊपर गई है, जैसे कोई पर्सन हमारे वेबसाइट के कोई स्पेसिफिक पेज हम मान लेते हैं स्लैश कॉन्टेक्ट ही मान लेते हैं, एक पेज के ऊपर गई, तो उस पेज के विजिटर्स को हम एक तरीके से ऑडियंस बनाना चाहें, ये हमारे एक टाइप की ऑडियंस होती है जो हम लोग क्रिएट करते हैं ट्विटर एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर या फिर किसी भी एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर कस्टम ऑडियंसेस की हेल्प से, ठीक है। इसी को हम लोग हमारी रीमार्केटिंग ऑडियंस के लिए भी यूज करते हैं। एक तो ये हो गई। दूसरी जो टाइप ऑफ ऑडियंस हम लोग क्रिएट करते हैं वो बेसिकली बेस्ड ऑन इवेंट्स होती है कि जिन लोगों ने हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया और उसके साथ साथ कोई स्पेसिफिक इवेंट किया हो। तो पहले हम लोग को उस इवेंट को डिफाइन करना होता है, जैसे ऐड टू कार्ट एक इवेंट हो गया, जैसे इनिशिएट चेकआउट एक इवेंट हो गया, जैसे परचेज एक इवेंट हो गया। तो इस तरीके से हमें एक इवेंट को डिफाइन करना होता है, फिर उस इवेंट के बेसिस पर हम लोग जो ऑडियंस है वो क्रिएट करते हैं। तो इवेंट हमारा जो है एक तरीके से लीड फॉर्म का फिल होना भी हमारा एक तरीके से इवेंट हो सकता है। तो कुछ चीजों को आप इवेंट की तरीके से डिफाइन करते हैं, फिर उसके बेसिस पर आप फर्दर जो है वो ऑडियंसेस क्रिएट करते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं जिनसे कि आप ऑडियंसेस क्रिएट करते हैं। तो दोनों ही तरीके हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें गाइस क्या करना है, सबसे पहले आप टूल्स के ऊपर आ जाओ और यहां से ऑडियंसेस में आ जाओ। तो डिफरेंट टाइप्स की जो आप ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं वो आपको यहां पर दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे कि सर ये दो ऑडियंसेस तो यहाँ पर पहले से बनी हुई है, एक ये साइनअप की ऑडियंस है, ये यहाँ पर क्यों बनी हुई? देखो एक ध्यान से समझो, मैंने आपको पिछले वीडियोज में सिखाया किस तरीके से आप इवेंट्स क्रिएट करते हैं। जब कभी भी आप इवेंट्स मैनेजर के ऊपर जाकर अपना नया इवेंट क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने एक इवेंट क्रिएट किया हुआ था यहाँ पर, जो कि हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर अगर कोई पर्सन जो है वो फॉर्म को फिल करता है तो उसको हम लोगों ने आज साइन अप इवेंट जो है वो बनाया हुआ था। बट जब आप इवेंट बनाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखता है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, वेबसाइट एक्टिविटी ऑडियंस। मतलब जिन लोगों ने इस इवेंट को क्रिएट किया है उनके बेसिस पर आप ऑडियंस बना सकते हैं और उस चीज को आप यहीं पर चेक कर सकते हैं। जब कभी भी आप इवेंट्स क्रिएट करेंगे और अगर आपने इस पर्टिकुलर ऑप्शन को टिक कर दिया, विच मीन्स दैट कि उस पर्टिकुलर इवेंट की जो ऑडियंस है वो बाय डिफॉल्ट बनने लगेगी यहां पर, फाइन। इसलिए आपको यहां पर जो है ये वाली ऑडियंस जो है वो दिख रही है। क्लियर हो गया कि यहां पर हमें ये ऑडियंस क्यों दिख रही है। अब अगर मैं क्रिएट ऑडियंस के ऊपर जाऊं, जैसे हम लोगों ने बात करी, अभी जो हम लोग ऑडियंस क्रिएट करने वाले हैं वो वेबसाइट एक्टिविटी के बेसिस पर करने वाले हैं। तो वेबसाइट एक्टिविटी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, हम लोग आ जाएंगे क्विकली नेक्स्ट के ऊपर। तो यहां पर जो ऑडियंस का नाम रखना है हमें वो थैंक यू पेज विजिटर्स मैंने रख लिया। अगर मुझे हमारे थैंक यू पेज के विजिट होने वालों को ऑडियंस क्रिएट करना है तो ये मैंने कर दिया। डिस्क्रिप्शन हमारे ऊपर है कि आप इस ऑडियंस के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, देन यू कैन राइट, ये आपके लिए होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर इग्नोर करता हूं क्योंकि ये ऑप्शनल है। जनरली किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं। और उसके बाद ऑडियंस रूल, मतलब किस बेसिस पे आप ऑडियंस बनाना चाहते हैं। यही मैंने आपको बताया था, दो तरीके होते हैं कि आप बेस पिक्सल का यूज कर सकते हैं। बेस पिक्सल मतलब यूआरएल बेस्ड, अगर आपको ऑडियंस बनानी तो आप बेस पिक्सल के हेल्प से बना सकते हैं। अदरवाइज ट्विटर का जो इवेंट कोड होता है उसको आपको यूज करके ऑडियंस बनानी पड़ती है। इसके लिए आपको पहले से जो इवेंट है वो बना के रखना पड़ेगा। आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर होगी। तो यहां पर हम लोग एक बार के लिए ट्विटर का जो बेस पिक्सल कोड है उसी को ले रहे हैं, मतलब यूआरएल बेस्ड जो है वो हम लोग ऑडियंस सेटअप करने वाले हैं। तो यहां पर आप देखो डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलेंगे, विजिटर्स टू एनी वेब पेज, विजिटर्स टू अ स्पेसिफिक वेब पेज। तो मैं एक स्पेसिफिक वेब पेज ले लूंगा। अगर हम लोग एनी वेब पेज ले लेंगे इसका मतलब क्या है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर किसी भी पेज के ऊपर आई हुई ऑडियंस हम लोग जो है वो क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये एक तरीके से वेबसाइट की कंप्लीट रीमार्केटिंग ऑडियंस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर ले लूंगा इस स्पेसिफिक वेब पेज के बेसिस पर और यहाँ पर आपको वेबसाइट यूआरएल जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैं थैंक यू
मेंशन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल आपका यूआरएल कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और इसके साथ अगर आप और वाले एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। देखो और का मतलब समझो, और एंड दो चीजें होती है। एंड का मतलब होता है दोनों ही चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए। और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, या तो ये कंडीशन मैच हो रही है या फिर ये कंडीशन मैच हो रही है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक बार के लिए इग्नोर कर देता हूं, आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए किया था हम लोगों ने। उसके बाद इसको हम लोग चेक कर लेंगे और क्रिएट ऑडियंस यहां पर कर देंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अभी आपको जो ऑडियंस आपकी दिख रही है वो प्रोसेसिंग दिख रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि ऑडियंस टू स्मॉल दिखे, क्योंकि यहां पर कोई बहुत ज्यादा ट्रैफिक तो है नहीं, तो आपको ऑडियंस टू स्मॉल देखने को मिलेगी। अदरवाइज आपको यहां पर ऑडियंस अगर सही है आपकी ऑडियंस तो आपको रेडी ऑडियंस देखने को मिलेगी। फर्दर आप जो है एड्स रन कर सकते हैं। फाइन, तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट के बेसिस पर किस तरीके से ऑडियंस क्रिएट करी जा सकती है। लुक अलाइक ऑडियंस, गाइज ये कोई ऐसा फीचर नहीं है जो एक्सक्लूसिव टू ट्विटर एड्स प्लेटफॉर्म है, बहुत ही कॉमन फीचर है। ऑलमोस्ट सभी एड प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमको लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। चाहे हम बात करें फेसबुक एड्स की, चाहे हम बात करें लिंक्डइन एड्स प्लेटफॉर्म की, या फिर हम बात करें गूगल की। गूगल में हमें सिमिलर ऑडियंस के नाम से ये फीचर देखने को मिलता है। बट एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ट्विटर एड्स के अंदर किस तरीके से लुक अलाइक ऑडियंस को यूज करना, ये टोटली डिफरेंट है फेसबुक से, गूगल से और लिंक्डइन से। फाइन, तो ट्विटर एड्स के अंदर लुक अलाइक ऑडियंस को बनाने के दो तरीके हैं। एक तो आप कस्टम ऑडियंस के बेसिस पर, जो आपकी कस्टम ऑडियंस है, लेट्स से आपके वेबसाइट विजिटर्स है, तो उस ऑडियंस का आप लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। और ये बेसिकली एक तरीके की एआई बेस्ड जो ऑडियंस है वो होती है। जो अप्रोच इसमें यूज होती है इस टाइप की ऑडियंस क्रिएट करने में, वो बेसिकली एआई बेस्ड होती है। चाहे हम फेसबुक की बात करें, चाहे हम ट्विटर की बात करें, तो जो भी हम लोग ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं उनके एट्रीब्यूट्स को स्टडी करके वो वाला प्लेटफॉर्म हमारे लिए उसके जैसी मिलती जुलती जो है वो लुक अलाइक ऑडियंस बनाकर देता है। तो दो तरीके की ऑडियंस हम लोग ट्विटर एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ लुक अलाइक क्रिएट कर सकते हैं। एक कस्टम ऑडियंस को यूज करके, दूसरा जो फॉलोअर्स होते हैं किसी भी अकाउंट के, उन फॉलोअर्स की लुक अलाइक ऑडियंस हम लोग बना सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हम लोग कि टी सीरीज का जो ट्विटर अकाउंट है, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उन फॉलोअर्स की लुक अलाइक जो हम बना सकते हैं। उनके फॉलोअर्स को हम टारगेट नहीं कर सकते, बट उनके फॉलोअर्स की लुक अलाइक बनाकर हम उस लुक अलाइक को टारगेट कर सकते हैं। अब दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ट्विटर एड्स के अंदर, किस तरीके से आपको इसको यूज करना है वो आप समझ लें। देखो फेसबुक के अंदर आप क्या करते थे, आपकी जो कस्टम ऑडियंस है उसके ऊपर चले आते थे, उसको सेलेक्ट कर लेते थे, उसका लुक अलाइक जो है वो क्रिएट कर लेते थे। ये ऑप्शन आपको ट्विटर एड्स के अंदर नहीं मिलता है। फाइन, जैसे अगर आप यहां पर ऑडियंसेस में जाएं तो वो आपको कहीं से ऐसा ऑप्शन नहीं देगा। जैसे मैं अगर क्रिएट ऑडियंस के ऊपर जाता हूं तो आपको यहां नहीं बोल रहा है कि आप यहां पर लुक अलाइक ऑडियंसेस बना सकें। फेसबुक के अंदर आपको बोलता है कि आप लुक अलाइक ऑडियंसेस किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडियंस की बना सकते हैं। जैसे ये कोई एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर ऑडियंस है और मैं अगर इसकी लुक अलाइक बनाना चाहूं तो नहीं कर सकता। मैं यहां पर सिंपली इसको एडिट कर सकता हूं, इसकी मैं लुक अलाइक ऑडियंस नहीं बना सकता। फाइन, तो फिर क्या तरीका है उसके लिए, जब आप अपना कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे आप यहां पर आ जाएं अपने कैंपेन में, और जब आप एड सेट लेवल पर होते हैं, क्योंकि ऑडियंस सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन आपको मिलता है वो एड सेट लेवल पर मिलता है, और यहां पर आप देखो अगर तो आपको दिख रहा होगा ऑडियंस का सेक्शन। फाइन, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको अपनी कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, ठीक है। लेट्स से मैं वेबसाइट एक्टिविटी जो मैं एग्जांपल अभी आपसे ले रहा था उसके बेसिस पर अगर मैंने कोई ऑडियंस यहां पर क्रिएट करी होती तो वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही होती, ठीक है। अगर उसके अंदर कुछ ऑडियंस बन चुकी होती, जो हम लोगों ने ऑडियंस बनाई हुई है, तो वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही होती। व्हाट आई कैन डू इज, मैं उस पर्टिकुलर ऑडियंस को सेलेक्ट करता यहां पर, तो मेरी कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट हो जाती है यहां पर। फाइन, उसके साथ साथ आपको यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है इंक्लूड लुक अलाइक ऑफ योर सेलेक्टेड कस्टम ऑडियंस। तो यहां पर मेरी ऑडियंस सेलेक्टेड है, वेबसाइट विजिटर्स मेरे सेलेक्टेड है, और उनकी लुक अलाइक को मैं इंक्लूड कर रहा हूं। कहने का मतलब यहां दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। जो सोर्स ऑडियंस हमारी होती है जिसकी हम लुक अलाइक बना रहे हैं, वो सोर्स ऑडियंस भी इंक्लूड होगी और साथ ही साथ उसकी लुक अलाइक भी इंक्लूड होगी। अब आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं सर, मैं सोर्स ऑडियंस के ऊपर एडवर्टाइज नहीं करना चाहता हूं, उसको ऐड नहीं दिखाना चाहता हूं, मैं केवल चाहता हूं कि मेरी जो लुक अलाइक ऑडियंस बनी हुई है इस रिस्पेक्टिव सोर्स से केवल उसी लुक अलाइक ऑडियंस को मैं ऐड दिखाना चाहता हूं। ऐसे पर्टिकुलर केस में आपको कुछ जुगाड़ टेक्निक जो है वो लगानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो अपनी ऑडियंस है उसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है, जो हमारी सोर्स ऑडियंस थी, और उसकी लुक अलाइक सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद इसको आपको ना एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जो आपकी सोर्स ऑडियंस है उसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो बेसिकली बचेगा क्या, केवल और केवल लुक अलाइक ऑडियंस। मतलब स्टार्टिंग में आपने अपनी सोर्स ऑडियंस सेलेक्ट करी,
जिसको हम लोग सीड ऑडियंस बोलते हैं। सीड ऑडियंस सेलेक्ट करी, उसकी लुक अलाइक बन गई, फिर सीड ऑडियंस को एक्सक्लूड कर दिया, तो फिर बची हुई ऑडियंस क्या है, केवल और केवल आपकी लुक अलाइक ऑडियंस जो है वो बची हुई। तो इस टाइप का आप जुगाड़ यूज कर सकते हैं इन केस अगर आप केवल लुक अलाइक ऑडियंस जो है उसको टारगेट करना है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑलरेडी आप बनाकर रख नहीं सकते लुक अलाइक ऑडियंस जैसे आप फेसबुक के अंदर रखते हैं। फेसबुक के अंदर मुझे लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करना काफी ईजी लगता है, और उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन भी होते हैं कि बेस्ड ऑन द परसेंटेज हम लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकें, तो वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। बट कुछ और ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर फॉलोवर लुक अलाइक की मैं बात करूं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 2 तरीकों से लुक अलाइक ऑडियंसेस बेसिकली आप ट्विटर एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर बनाते हैं। तो ये फॉलोवर लुक अलाइक आप बना सकते हैं, तो आप किसी भी अकाउंट के फॉलोवर्स को पिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सचिन तेंदुलकर को, राइट। तो विच मीन्स दैट कि अब आपका एड उन लोगों को दिखेगा जो बेसिकली लुक अलाइक होंगे इस पर्टिकुलर अकाउंट के फॉलोवर्स के, राइट। तो आई बिलीव अभी आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लुक अलाइक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। वो मत सोचे कि सोर्स ऑडियंस की लुक अलाइक बनाकर रख लेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तब उसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है इस पर्टिकुलर केस में। दोस्तों आशा करता हूँ छोटा सा फीचर है, काम का फीचर है। ऑडियंसेस में जितने ज़्यादा हम टेस्टिंग करें, जितने ज़्यादा वेरिएशंस ऑफ ऑडियंसेस हमारे पास होंगे, जितने ज़्यादा डिफरेंट ऑडियंसेस बना पाने का स्कोप और उनको टेस्ट कर पाने का स्कोप हमारे पास होगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि हम तेजी से स्केल कर पाएंगे और स्टेबिलिटी के साथ स्केल कर पाएंगे, क्योंकि स्केलिंग में ऑडियंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आपके पास ऑडियंसेस के सोर्सेज नहीं है तो वहां पर आपके सामने स्केलिंग में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो आशा करता हूं क्विक वीडियो था, समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।